Assalamu alaikum everyone. Okay, for those who are not able to come up in the tutorial 4 in person, तो उनके लिए I'll quickly go through the stuff we have covered in the tutorial. उसमें हमने ट्राई की थी 5 सेक्शंस कवर करने की, 2.8 एंड देन 3.1 to 3.4. सो 2.8 में वी टॉक अबाउट ओनली 1-to-1 फंक्शंस. कोई फंक्शन 1-to-1 कब होता है? जब डोमेन और रेंज के जो एलिमेंट्स होते हैं लाइक इनपुट्स एंड आउटपुट्स दे हैव 1-1 करस्पॉन्डेंस, यानी कि इनपुट से कोई से दो डिफरेंट इनपुट्स का सेम आंसर नहीं आना चाहिए. फॉर एग्जांपल वी हैव अ फंक्शन लेट्स से एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर. ओके, सो वी नो के -1 goes to +1 and +1 also goes to +1. So outputs are same but inputs are different. Okay, so this is not allowed in 1-to-1 function. 1-to-1 function की definition हमें ये allow नहीं करती. Okay, so a function is 1-to-1 if there is 1-1 correspondence between input and outputs. Okay, equivalently we can write it as let's say x1 x2 are in the domain set such that के both are different. अगर इस तरह का सिनेरियो हो कि दो डिफरेंट इनपुट्स होंगी तो इन देयर आउटपुट्स मस्ट बी डिफरेंट. सो दिस इज़ द कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी 1-to-1. ओके, सो देयर इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट टू चेक इफ़ अ फंक्शन इज़ 1-to-1 फंक्शन और नॉट. और ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट सिर्फ तब अप्लाई होता है जब आपके सामने एक एक्यूरेट ग्राफ गिवन ऑफ किसी फंक्शन का. किसी फंक्शन का अगर आपको ग्राफ गिवन है तो यू कैन चेक इफ़ द हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन एट एनी रैंडम पॉइंट जो है वो आपके ग्राफ को टचेज ओनली एट वन पॉइंट. फॉर एग्जांपल दिस इज़ द ग्राफ ऑफ y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर. सो यहाँ पे इफ़ आई ड्रॉ एनी लाइन लेट्स से पैरेलल लाइन, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ सो इट डज़ नॉट क्रॉस, इट डज़ नॉट इवन क्रॉस द ग्राफ. लेकिन ये ज़रूर नहीं है, वी डू हैव सम पॉइंट्स जहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल दिस लाइन, यहाँ पे इट टचेज एट 2 points, तो इट मीन्स दिस फंक्शन इज़ नॉट 1-to-1. अब यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ गिवन है y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब का. अब इस केस में मैं कहीं भी किसी भी पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो इट विल ओनली टच दिस ग्राफ एट 1 point. यू सी ये लाइन जो है एक पॉइंट पे टच कर रही है. सिमिलरली दिस वन आल्सो दिस वन. तो दिस ग्राफ इज़ 1-to-1 फंक्शन और ये हमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बताता है. एंड वी हैव दिस ग्राफ, ये भी कोई ग्राफ है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का. एंड यू सी यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है जहाँ पे इट टचेज ओनली एट 1 point. लेट्स से मैं अगर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, इट ऑल्सो क्रॉस आवर ग्राफ एट ओनली 1 point, किसी एक पॉइंट पे टच कर रहा है. बट देयर आर सम पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस जहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ वहाँ पे वो एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे टच कर रहे हैं. सो दिस फंक्शन इज़ ऑल्सो नॉट 1-to-1. ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ है, ये जो आर्गूमेंट है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, जैसे कि पहले भी कई दफ़ा आया हुआ है, रफ़ स्केच करना किसी भी फंक्शन के ग्राफ को ना, तो अगर आप रफली किसी फंक्शन ग्राफ को स्केच कर रहे हैं और उसी क्वेश्चन के साथ रिलेट कर रहा हो कि आप उसको प्रूव करें कि दिस इज़ 1-to-1, तो यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ दिस आर्गूमेंट कि आप रफली स्केच कर रहे हैं और फिर यू आर सेइंग कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जो है वो हमें बता रहा है कि दिस इज़ 1-to-1. रफ़ स्केच में यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट. ठीक है, उसके लिए वी हैव दिस अदर मेथड. अगर फॉर एग्जांपल आपको एक फंक्शन गिवन है f(x) इज़ इक्वल टू -2x + 4, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी फर्स्ट सपोज दैट द इमेजेस आर इक्वल. कोई से दो रैंडम वेरिएबल x1 एंड x2 के लिए वी सपोज के देयर इमेजेस आर इक्वल. ओके, अगर उसके इमेजेस इक्वल हैं तो वी अप्लाई द फंक्शन डेफिनेशन. और अच्छा, ये सपोज करने के बाद इफ़ वी सपोज द आउटपुट्स आर इक्वल एंड सम हाउ वी मैनेज टू प्रूव दैट द एक्चुअल इनपुट्स आर इक्वल, अगर ये हम प्रूव कर दें तो दिस प्रोसेस इम्प्लाइज दैट द फंक्शन इज़ 1-to-1. यानी कि अगर आप दो आउटपुट्स इक्वल सपोज करके प्रूव कर देते हैं कि उनके इनपुट्स ही भी इक्वल हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर अ फंक्शन टू हैव टू इक्वल आउटपुट्स इज़ दैट देयर इनपुट्स मस्ट बी इक्वल. यानी कि ऐसा कोई सिनेरियो नहीं हो सकता कि दो डिफरेंट आउटपुट्स हों तो आपको दो सेम इनपुट आ जाए, सॉरी दो डिफरेंट इनपुट्स के लिए आपको सेम आउटपुट आ जाए. ऐसा कोई सिनेरियो पॉसिबल नहीं होगा, ये प्रोसेस हमें ये बताता है. ओके, सो व्हाट वी डू, हम सपोज करते हैं फॉर टू डिफरेंट x1 x2
लेट्स से फॉर टू रैंडम x1 x2 इनपुट्स वी सपोज दैट देयर आउटपुट्स आर इक्वल। अगर उनके आउटपुट्स इक्वल हैं इट मीन्स हम यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई कर देते हैं। वी हैव 2x1 + x4 एंड -2x2 + 4, ये हमने फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई कर दी है। ओके, और उसके बाद हमने वेरिएबल्स को एक साइड पे ले आए और कॉन्स्टेंट्स को दूसरी साइड पे लेके हमको कैंसिल आउट कर दिया। -4 + 4 कैंसिल आउट हो गए और यहाँ से 2 कॉमन आ गया, x2 - x1। 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स x2 - x1 इज इक्वल टू 0। x1 दूसरी साइड पे मूव करने के बाद वी हैव दिस x2 इज इक्वल टू x1। ओके, सो इट मीन्स दिस फंक्शन इज़ 1 to 1। सो दिस इज़ द जनरल प्रोसेस। अगर आपको कोई फंक्शन गिवन हो एक्सप्रेशन की फॉर्म में और आपने उसको प्रूव करना हो कि दिस इज़ 1 to 1 फंक्शन, तो दिस इज़ द प्रोसेस जो आपने फॉलो करना है। और एग्ज़ाम में भी अगर कोई क्वेश्चन आता है 1 to 1 फंक्शन प्रूव करने के लिए तो यू मस्ट हैव टू फॉलो दिस प्रोसेस। ओके, so I have this another example, f of x is equal to 3x minus 2। अगेन 1 to 1 प्रूव करना है। सो आई सपोज मैंने सपोज किया कि दिस फॉर टू डिफरेंट रैंडम इनपुट्स, कोई जनरल मैंने वेरिएबल्स लिए हैं। दीज आर नॉट पर्टिकुलर पॉइंट्स, रैंडम वेरिएबल्स। जब भी हम कोई चीज़ प्रूव करते हैं तो हम जनरली प्रूव करते हैं, राइट। तो वी रैंडमली चूज़ 2 इनपुट्स x1 x2 और उसके लिए वी प्रूव कि अगर उनका आउटपुट्स इक्वल हैं तो उनके इनपुट्स भी इक्वल होंगे। x1 विल बी इक्वल टू x2। सो दिस इम्प्लाइज दैट f इज़ 1 to 1 फंक्शन। ओके, नाउ सपोज g of x इज इक्वल टू x एब्सोल्यूट वैल्यू, द मॉडुलस फंक्शन। ओके, अब अगर आपको क्वेश्चन आए कि प्रूव और डिसप्रूव अ फंक्शन इज़ 1 to 1, ओके, तो प्रूव करने के लिए यू हैव टू गो थ्रू अ जनरल वे। आप इसको जनरली उसको प्रूव करेंगे कि दिस इज़ 1 to 1 फंक्शन, और वो ये वाला मेथड है, यहाँ से जनरली इसको प्रूव करेंगे। बट अगर प्रूव और डिसप्रूव, अगर आपको डिसप्रूव करना है किसी फंक्शन को, दिस इज़ नॉट 1 to 1, तो उसके लिए इट इज़ इनफ कि आप सिर्फ और सिर्फ एक कोई काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ लें। ठीक है, अगर किसी चीज़ को प्रूव करना हो तो हम जनरली प्रूव करते हैं किसी भी सिनेरियो में ये चीज़ होल्ड करेगी। अगर डिसप्रूव करना हो तो हमें सिर्फ एक सिनेरियो ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे वो फंक्शन होल्ड नहीं करता, यानी कि वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, तो वो डिसप्रूव हो जाएगा। ओके, तो डिसप्रूव करने के लिए कोई फंक्शन इज़ नॉट 1 to 1, तो आप जो है ना जस्ट कोई एक काउंटर एग्जाम्पल ले लें। फॉर एग्जाम्पल इस मॉडुलस फंक्शन के लिए आई टुक g of -1 इज इक्वल टू 1 एंड g of +1 इज ऑल्सो इक्वल टू 1। दिस मीन्स दैट g of -1 इज़ इक्वल टू g of +1, यानी कि उनकी आउटपुट्स जो हैं दीज आर इक्वल, आउटपुट्स इक्वल हैं बट द इनपुट्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, जो कि इन 1 फंक्शन की डेफिनेशन को जो है ना वो स्पॉइल कर रहे हैं। ओके, सो काउंटर एग्जांपल्स अगर हमें मिल गई हैं तो दिस फंक्शन इज़ नॉट 1 to 1, नॉट 1 फंक्शन। ओके, अब यहाँ पे मैंने इसको प्रोसेस को थोड़ा सा वैसे भी लिखा हुआ है जनरल वे से, जैसे जनरली हम इसको कर रहे थे। तो वी कैन सी के अगर मैं उसको उसी तरह से लेके चलूँ, लेट्स से कि g of x1 इज़ इक्वल टू g of x2, इट मीन्स x1 इक्वल्स टू x2। एंड अगर यहाँ से इफ़ आई वांट टू रिमूव दिस एब्सोल्यूट साइन, तो इट मीन्स x1 विल बी इक्वल टू +- x2। सो ईदर x1 इज़ इक्वल टू x2 और ईदर x1 इज़ इक्वल टू -x2, यानी कि दोनों केसेस में दिस कंडीशन कैन बी ट्रू कि उनके आउटपुट्स इक्वल हो सकते हैं। तो इट मीन्स कि अगर मैं ये चीज़ लेके चलता हूँ तो आई कैन नॉट प्रूव कि हमारे पास x1 इक्वल टू x2 ही हमेशा होगा। हमारे पास एक और सिनेरियो भी आ रहा है कि x1 इज इक्वल टू -x2 हो, तो फिर भी ये चीज़ होल्ड हो सकती है। तो इट मीन्स दिस डज नॉट इम्प्लाई कि अगर आउटपुट्स इक्वल हो, दिस डज नॉट इम्प्लाई कि इनपुट्स भी इक्वल होंगे। ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है कि इनपुट्स इक्वल ना हो, तो इट मीन्स दिस फंक्शन इज़ नॉट 1 to 1। ओके, we have an other function, let's say x² - 2x। ओके, अगर क्वेश्चन हो कि प्रूव और डिसप्रूव, तो अगेन हमारे लिए कोई एक काउंटर एग्जांपल अगर हम एग्ज़ाम में दे दें टू डिसप्रूव अ फंक्शन, तो आपका क्वेश्चन, आपका आंसर जो है वो कम्प्लीटली ट्रू होगा। ओके, वी कैन राइट इन दिस आंसर टू आंसर दिस क्वेश्चन we can say like for h of 3 answer is 3 and for h of -1 answer is again 3. It means outputs for 3 and -1 are same but the inputs 3 and -1 are not equal. Okay, so this function is not 1 to 1, but आप इसका ये random general process भी देख सकते हैं. If I suppose that the outputs are equal, this does not imply that the inputs are equal, because यहाँ से the inputs are equal to or x1 is equal to -x2 or their difference is equal to 2, which does not imply that x1 is equal to x2. कहीं से भी ये imply नहीं कर रहा, तो it means this function is not 1 to 1. Okay, okay, so let's say यहाँ पे मैंने क्वेश्चन कोई एक फंक्शन लिया f of x equal to 1 over x square. अब यहाँ पे this answer is enough
to prove that this function is not 1 to 1. जैसे for example f of 2 this is equal to 1 over 4 and f of minus 2 is also equal to 1 over 4, but 2 is not equal to minus 2. This means the function is not 1 to 1. So this is the one line answer to this question to disprove a function is not 1 to 1. Okay. और यहाँ पे we have a function f of x is equal to 1 over x और इसको we can prove this is 1 to 1. तो हमने क्या किया, just simply we suppose that their outputs are equal for two random variable x1 and x2. f of x1 is equal to f of x2. We apply the function f of x1 is equal to 1 over x1 and f of x2 is equal to 1 over x2. और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x2 is equal to x1, so f is 1 to 1 फंक्शन. ओके, उसके बाद वी हैव द इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन. और इन्वर्स जो है वो किसी भी फंक्शन का उसके लिए सबसे पहले तो इन्वर्स एग्जिस्ट कब करता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि द फंक्शन शुड बी 1 to 1 फंक्शन. ओके, अब अगर कोई फंक्शन 1 to 1 है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है. उसकी डेफिनेशन क्या है कि इफ़ f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a to b दैट इज़ 1 to 1 फंक्शन, देन इट्स इन्वर्स विल बी अ फंक्शन फ्रॉम इट्स रेंज टू इट्स डोमेन, यानी कि b से a पे होगा. और इट्स डिफाइंड बाय f इन्वर्स ऑफ y इज़ इक्वल टू x इफ़ एंड ओनली इफ़ f ऑफ x इज़ इक्वल टू y. यानी कि वो सिर्फ जो फंक्शन आपका जो चेंजेस आपके फंक्शन ने की हैं वो उन चेंजेस को अनडन कर रहा है, उनको रीडू कर रहा है, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल आपका 1 इज़ मूविंग टू लेट्स से 4, ठीक है, विद f. तो विद f इनवर्स दिस 4 विल गोज़ टू -1. ओके, सो जो इमेज है वो इनपुट बन रही है और जो इनपुट है वो इमेज बन रही है इन इनवर्स फंक्शन. और यू कैन सी के अगर मैं f कंपोज f इनवर्स करूँगा, यानी कि f कंपोज f इनवर्स ऑफ लेट से मैं 1 कर रहा हूँ, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 1 गोज़ टू 4, तो इट मीन्स f इनवर्स ऑफ 4, क्योंकि f इनवर्स 4 पे अप्लाई हो रहा है, तो f इनवर्स ऑफ 4 एंड इट वाज 1, क्योंकि 4 अगर 1 4 पे जा रहा है तो इनवर्स में 4 1 पे जाएगा. और फिर अगेन अब f 1 पे अप्लाई होगा तो इट विल गिव यू 4 आंसर. तो इट मीन्स कि अब आप देखें f कंपोज f इनवर्स इज़ गिविंग यू द सेम आंसर जो कि उसका इनपुट बन रहा है. सेम विल बी द केस विद f इनवर्स कंपोज f ऑफ द इनपुट x, दिस विल बी इक्वल टू x. अगर दो फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं. ओके, ये मैं भी आपको आगे भी बता देता हूँ. ये दो कंडीशंस हैं जो हमेशा हम यूज़ करते हैं टू वेरीफाई टू फंक्शंस आर इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर और नॉट. ओके, ठीक है, थिंग्स टू रिमेंबर. इसमें आप ये देख सकते हैं कि अगर आपको फंक्शन 1 to 1 है और फिर इन्वर्स इसका एग्जिस्ट करता है तो रेंज डोमेन हो जाती है और डोमेन रेंज हो जाती है. ओके, इन्वर्स फंक्शन प्रॉपर्टी में अगर आपके पास दो फंक्शन गिवन है और आपने प्रूव करना हो कि दो फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं या नहीं, तो आपको ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो चेक करके और आपने उसको प्रूव करना है कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो इट मीन्स योर बोथ फंक्शंस आर इन्वर्सेस टू ईच अदर. ओके ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन है वी आर गिवन विद द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 एंड g ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 2 and we are asked to check if either f and g are inverses to each other or not. तो इन्वर्सेस के लिए विल चेक f कंपोज g ऑफ x इज़ इक्वल टू x और फिर g कंपोज f ऑफ x इज़ इक्वल टू x. ओके, f कंपोज g ऑफ x इज़ इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x एंड f ऑफ g ऑफ x हमारे पास है 3x माइनस 2. सो f ऑफ 3x माइनस 2 में हम यहाँ क्या करेंगे, x की जगह पर रिप्लेस कर देंगे 3x माइनस 2. 3x माइनस 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल आउट हो गए, वी गेट 3x डिवाइड बाई 3 एंड 3 कैंसिल आउट हो गया, वी गेट x. ओके, अब सेम इज़ द केस विद g कंपोज f ऑफ x. अब एक चीज़ हमने चेक कर ली, f कंपोज g ऑफ x इज़ गिविंग अस द x, तो एक कंडीशन जो है वो ट्रू होगी, f कंपोज g ऑफ x इज़ गिविंग अस x. नाउ g कंपोज f अब अदर वे अराउंड करेंगे, अब दूसरी साइड से कंपोज करेंगे तो विल सी क्या ये भी हमें x आंसर दे रहा है या नहीं. ओके, सो g कंपोज f ऑफ x इज़ इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x एंड f ऑफ x इज़ x प्लस 2/3. g ऑफ x प्लस 2/3 इज़, जहाँ पे x था वहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे x को विद x प्लस 2/3, तो यहाँ से 3 कैंसिल आउट हो गए, वी गेट x प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गए and we get x. So it means g compose f of x is also x and f compose g of x is also x. तो ये दो कंडीशन जो हैं जो हमने चेक की हैं, these implies that कि g is equal to f inverse, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f is equal to g inverse, यानी कि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं, तो हम किसी भी वे में लिख सकते हैं. ओके ओके, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हैं, सेम बस कुछ भी नहीं किया मैंने, ये प्रॉपर्टीज़ ही इस पर चेक की हुई हैं. क्वेश्चन नंबर 37, 43, 45, 47,
ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं और इनसे हट के जो बाकी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में यू कैन डू ऑन योर ओन प्रैक्टिस के तौर पे। एंड इफ़ यू वांट कि आप मुझे चेक करवा सकते हैं एनी टाइम, यू कैन सेंड मी द स्नैप्स कि क्वेश्चन आप चेक करवाना चाहें अगर आप ठीक कर रहे हैं या नहीं ठीक कर रहे हैं। इवन दो आपको खुद आइडिया हो जाएगा अगर एफ कंपोज जी ऑफ एक्स इज़ गिविंग यू एक्स एंड जी कंपोज एफ ऑफ एक्स इज़ गिविंग यू आल्सो एक्स, तो इट मीन्स कि आप जो हैं दिस फंक्शंस आर इनवर्सेस। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं पिक्चर्स। यू कैन इवन चेक दीज सोल्यूशन जो मैंने यहाँ पे किए हुए हैं और ये मैंने सेंड कर दी हुई है फाइल आप लोगों के साथ। ओके, फाइंडिंग द इन्वर्स फंक्शन। अच्छा, अब ये अभी तक हमने ये देखा है कि 1 to 1 फंक्शन क्या होते हैं एंड देन इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। अगर आपको दो फंक्शंस गिवन हो और आपने वेरीफाई करना हो कि कोई फंक्शन जो है वो दो फंक्शन आपस में एक दूसरे के इन्वर्स हैं या नहीं। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस सेक्शन 2.8 इज़ कि फाइंडिंग द इन्वर्स फंक्शन। अगर आपको फंक्शन एक गिवन हो और यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ दैट फंक्शन, तो उसके लिए वी हैव दिस 3 स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारे पास फंक्शन कोई गिवन है, लेट्स से वी आर गिवन विद दिस फंक्शन 3x + 5, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट आवर फंक्शन इक्वल्स टू y, यानी कि इस एक्सप्रेशन में लिखेंगे विल राइट y इज़ इक्वल टू दिस 3x + 5। ओके, उसके बाद इस तरह लिखने के बाद व्हाट विल डू, हम ट्राई करेंगे कि वी कीप आवर x ऑन वन साइड और रेस्ट ऑफ एवरीथिंग x के अलावा हम उसको ट्राई करेंगे कि वी राइट x इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, तो वी मूव रेस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स टू अदर साइड और हम ट्राई करेंगे कि हमारा x जो है वो सेपरेट हो जाए। ओके, तो यहाँ से वी मूव 5 टू अदर साइड, प्लस का था यहाँ के माइनस का हो गया। देन देयर आर मल्टीपल ऑफ 3, x इज़ मल्टीप्लाई विथ 3, तो हम इसको इधर ला के हमने उसको डिवाइड कर दिया। ओके, नाउ हमारा x जो है वो एक साइड पे सेपरेट हो गया एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर इन दिस इन वेरिएबल y। अब जब ये सिचुएशन हमारे पास आ गई है, देन वी हैव द स्टेप 3 वेयर वी इंटरचेंज x एंड y। ओके, हम x और y को आपस में रिप्लेस कर देंगे। जैसे यहाँ पे था y - 5 और 3 इज इक्वल टू x, सो विल रिप्लेस x विद y। सो y की जगह वी हैव x एंड x की जगह वी हैव y, सो y इज इक्वल टू x - 5/3। और दिस इम्प्लाइज दैट आर एफ इनवर्स फंक्शन जो है वो ये वाला एक्सप्रेशन होगा जो हमारे पास एक साइड पे हमने बना लिया है इन टर्म्स ऑफ x - 5/3। सो दिस विल बी द इनवर्स ऑफ फंक्शन। अब अगेन आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं बाय डूइंग दिस ऑपरेशन f कंपोज f इनवर्स ऑफ x। आप इफ़ यू गेट दिस x एंड f इनवर्स कंपोज f ऑफ x, अगर आप मुझे सेंड नहीं करना चाहते, आप खुद वेरीफाई करना चाहते हैं, तो इन्वर्स फाइंड करने के बाद यू कैन डू दीज ऑपरेशंस एंड यू कैन चेक के इधर योर फंक्शन इज़ 1 to 1, इधर योर फंक्शन इज़ एक्चुअल इन्वर्स या नहीं। जो आपने फंक्शन निकाला है, इफ़ यू वांट टू वेरीफाई दिस फंक्शन इज़ इन्वर्स, तो यू कैन अप्लाई यू कैन यूज़ दीज प्रॉपर्टीज़। ओके, सेम यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 54, 61, 69 इनके मैंने इन्वर्सेस कैलकुलेट किए हुए हैं। यू कैन चेक दीज एंड यस, यहाँ पे मैंने एक वेरीफाई भी करके दिया हुआ नोट। यू कैन ऑलवेज वेरीफाई इफ द इन्वर्स यू फाउंड इज़ द राइट वन और नॉट। तो उसके लिए यू कैन अप्लाई दीज प्रॉपर्टीज़ एफ कंपोज एफ इनवर्स एंड एफ इनवर्स कंपोज एफ। ओके, उसके बाद वी हैव द ग्राफिंग द इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन, अगर कोई भी ग्राफ आपको गिवन हो किसी फंक्शन का और आपने उसके इन्वर्स का ग्राफ कैलकुलेट करना हो या फाइंड आउट करना हो, तो क्या होगा, आप क्या करेंगे, जस्ट यू विल फ्लिप द ग्राफ अलॉन्ग द लाइन y इज़ इक्वल टू x। ये वी हैव दिस लाइन y इज़ इक्वल टू x, ठीक है, इसके अलॉन्ग आप बस उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे, उसको फ्लिप कर देंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस ग्राफ, द ब्लू लाइन, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, रैंडम फंक्शन कोई भी गिवन है हमें, ठीक है। एंड इसको अगर आप इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, आप इसको बस फ्लिप कर देंगे अलॉन्ग y इज़ इक्वल टू x, और उसके अलॉन्ग फ्लिप करने के बाद दिस द न्यू लाइन, द ग्रीन लाइन, दिस विल बी द ग्राफ ऑफ द इन्वर्स फंक्शन। ओके, और ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है 89 और 90, और दिस रेड लाइन इज़ गिवन देयर और ब्लू लाइन जो है वो मैंने रिफ्लेक्ट करने के बाद यहाँ पे ड्रॉ कर दी हुई हैं। यू कैन चेक के जो पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट यहाँ से इट विल मूव टू दिस डायरेक्शन, जितनी डिस्टेंस पे यहाँ पे था सेम उतनी डिस्टेंस पे यहाँ पे होगा। दिस पॉइंट जितनी डिस्टेंस से यहाँ पे था उसके ऑपोजिट सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे होगा। सिमिलरली वो सारे पॉइंट जो है ना इसी तरह ही फ्लिप करके मूव करेंगे। अब दिस लाइन इज़ ऑन द लाइन जिसके अलॉन्ग हम फ्लिप कर रहे हैं, तो ये लाइन जो है वो मूव नहीं कर रही है, वहीं की वहीं रुकी हुई है। ओके, इसके अलावा कुछ 2-3 क्वेश्चंस और हैं अलॉन्ग इस तरह के ग्राफ गिवन है, तो आप उसके जो हैं वो इन्वर्सेस यू कैन फाइंड इट, और अगर चेक करवाना हो तो यू कैन सेंड इट टू मी। ओके, सेक्शन 2.8 इज़ डन।
और अब let's start with 3.1. Okay, if you have any questions, so you can send it to me by WhatsApp, by email, anyway, जैसे भी आप comfortable हो. Okay, section 3, chapter 3, इसमें will deal with the polynomials and their roots. ठीक है, और स्टार्ट करेंगे विद द बेसिक वन, क्वाड्रेटिक, जो हम ऑलरेडी देखते भी आ रहे हैं. सो अ पोलिनोमियल फंक्शन, इन जनरल कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन वी कैन राइट इन दिस फॉर्म ऑफ डिग्री n. वी कैन राइट एनी पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n. वो इस फॉर्म में होगा जिसमें दिस a n इज़ नॉन ज़ीरो और x की जो मैक्सिमम पावर होगी दिस विल बी n. ओके, सो अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज़ अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2. सो कोई भी डिग्री 2 जिसमें x की पावर 2 हो, उसका साथ में कोफिशिएंट भी नॉन ज़ीरो हो, तो उस फंक्शन को विल कॉल क्वाड्रेटिक फंक्शन. पोलिनोमियल फंक्शन को हम क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलेंगे. एंड एवरी क्वाड्रेटिक फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं. ठीक है, दिस फॉर्म दैट a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के. और इसको लिख कैसे सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसको प्रूव भी किया हुआ है. सो इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो वी टेक कॉमन a फ्रॉम द फर्स्ट टू एक्सप्रेशन जिसमें x इन्वॉल्व हो रहा है. ठीक है, वहाँ से मैंने a कॉमन लिया, वी गेट b ओवर a. और उसके बाद टू कंप्लीट द स्क्वायर ऑफ दिस पार्ट, इसका हम स्क्वायर कंप्लीट करना चाह रहे हैं, तो विल ऐड b ओवर 2a होल स्क्वायर. ठीक है, एंड विल आल्सो सब्ट्रैक्ट माइनस बी ओवर 2a होल स्क्वायर. बट चूँकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है a, तो हम जब कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं यहाँ पे b ओवर 2a स्क्वायर हम ऐड कर रहे हैं, तो इट मीन्स वी आर आल्सो मल्टीप्लाइंग इट विद a. तो यहाँ पे विल हैव a माइनस c माइनस a इंटू दिस थिंग, यानी कि a हम इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई भी करें. हाँ, येस, आई मल्टीप्लाइड इट विद इन द नेक्स्ट स्टेप. तो c माइनस, हमने जो चीज़ यहाँ पे ऐड की है, वी कैन आल्सो विल आल्सो हैव टू सब्ट्रैक्ट इट टू कीप द इक्वलिटी ना. ओके, सो यहाँ से वी गेट दिस कंप्लीट स्क्वायर x प्लस बी ओवर 2a इज होल स्क्वायर माइनस c माइनस a b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर. ओके, एंड उसके बाद जस्ट डिड द एलसीएम पार्ट और ये सारा स्टफ. और उसके बाद या ओके, यहाँ पे वी डिड x माइनस इंटू माइनस बी ओवर 2a, बिकॉज वी हैव टू राइट इट एज x माइनस एच. तो यहाँ पे मुझे माइनस चाहिए था, सो आई डिड प्लस को मैंने माइनस इंटू माइनस कर दिया, सो इट्स माइनस बी ओवर 2a. एंड नाउ आई रिप्लेस दिस माइनस बी ओवर 2a विद h एंड दिस होल टर्म विद k. ओके, सो आई गॉट दिस फॉर्म, दिस a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस k. ओके, दिस पॉइंट h एंड k इज़ कॉल्ड वर्टेक्स. वर्टेक्स पॉइंट जो है वो या तो मिनिमम होता है या मैक्सिमम होता है. और ओके, और एक और चीज़ जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, उसका ग्राफ इट विल बी ईदर ऑफ दिस फॉर्म, आइदर इट विल बी ऑफ दिस फॉर्म. ओके, सो या तो ये अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा. अब ये जो वर्टेक्स होता है, दिस इज़ दिस पीक पॉइंट जहाँ से जो आपका ग्राफ जो है वो टच करके वापस को ऊपर को मूव करना शुरू कर रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर कह रहा हूँ, तो इट मीन्स माई वर्टेक्स इज़ दिस 0 0. ठीक है, इसी तरह दिस वर्टेक्स पॉइंट, कोई भी रैंडम आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन हो तो उसका वर्टेक्स जो है यू कैन फाइंड इट. ओके, सो अब यहाँ पे कंडीशन है कि इफ़ दिस a जो कि आपका लीडिंग कोफिशिएंट है, दिस एक्स स्क्वायर का जो ये लीडिंग कोफिशिएंट है a, इफ़ दिस a इज़ ग्रेटर देन 0, तो आपका ग्राफ जो है इट विल बी लाइक दिस डायरेक्शन. तो आपका ग्राफ जो है अपवर्ड होगा, और अगर आपका ग्राफ अपवर्ड है तो इट मीन्स दिस वर्टेक्स इज़ मिनिमम. ओके, सो दिस वर्टेक्स इज़ मिनिमम इफ़ योर a इज़ नेगेटिव, सॉरी इफ़ a इज़ पॉजिटिव. और अगर a जो है वो नेगेटिव है तो आपका ग्राफ जो है इट विल बी ऑफ दिस फॉर्म. आपका ग्राफ डाउनवर्ड होगा, अगर a नेगेटिव है अगर तो ग्राफ डाउनवर्ड होगा, और ग्राफ डाउनवर्ड है तो इट मीन्स दिस पॉइंट इज़ मैक्सिमम, ये सबसे बड़ा पॉइंट होगा. ठीक है, सो ये गिवन है यहाँ पे. ओके, सो वर्टेक्स इज़ आइदर मिनिमम और मैक्सिमम, और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू जो है इट विल बी दिस k, और ये एफ ऑफ एच पे जो है वो आपको k प्रोवाइड करेगा. और ये भी डिपेंड करता है ऑन द साइन ऑफ दिस a. ओके, सो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 to 24, ग्राफिंग क्वाड्रेटिक फंक्शंस. क्वाड्रेटिक फंक्शन f इज़ गिवन. इन क्वेश्चंस में आपको एक क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सप्रेस इट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, एंड देन फाइंड द वर्टेक्स, x एंड y इंटरसेप्ट्स, एंड देन स्केच द ग्राफ, एंड फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f.
ओके ओके, यहाँ पे मैंने डोमेन एंड रेंज तो नहीं लिखी हुई, बट यू कैन फाइंड इट फ्रॉम द ग्राफ आपको डोमेन और रेंज बता देता है. लेट्स डू क्वेश्चन 16. सो वी हैव एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 2. सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. तो कैसे करेंगे, बिकॉज एक्स स्क्वेयर हैज़ कोफिशिएंट 1, सो वी डोंट नीड टू टेक कॉमन एनीथिंग. सो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x के लिए अगर हम उसको स्क्वेयर कंप्लीट करेंगे, वी हैव टू ऐड 1 स्क्वेयर और वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 का स्क्वेयर ना. सो 1 स्क्वेयर इज़ 1, सो वी हैव टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 एंड माइनस 1. ओके, उसके बाद वी गेट दिस x माइनस 1 होल स्क्वेयर प्लस 2 माइनस 1 इज़ प्लस 1. सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म. h इज़ 1, k इज़ 1 and a is 1. So vertex is at 1 1. So this 1 1 is our vertex and x intercept इसका कोई x इंटरसेप्ट नहीं है क्योंकि ये x एक्सिस को कहीं पे क्रॉस नहीं कर रहा. बट y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, फॉर y इंटरसेप्ट वी पुट x इक्वल टू 0 और यहाँ पे x 0 पुट करेंगे तो विल गेट f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2. सो y इंटरसेप्ट इज़ 2, यानी कि दिस ग्राफ इज़ क्रॉसिंग द y एक्सिस एट पॉइंट 2. और इन दो चीज़ों को हम सामने रखते हुए वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ड्रॉ कर लिया. ओके, अब ग्राफ आपके सामने है. नो द ग्राफ विल गिव यू द डोमेन एंड रेंज. अब डोमेन क्या होती है, डोमेन इज़ द एक्स एक्सिस, दिस एक्सिस, एक्स एक्सिस इज़ योर डोमेन एंड दिस वाई एक्सिस इज़ योर रेंज. ओके, अब यू कैन सी के रेंज जो है यहाँ 1 से स्टार्ट हो रही है और ऊपर को, यानी कि y जो है अलॉन्ग y एक्सिस, ये ग्राफ जो है वो 1 से नीचे नहीं जा रहा. इट मीन्स योर रेंज इज़ फ्रॉम 1 टू प्लस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी इज़ नॉट इंक्लूडेड. सो दिस इज़ योर रेंज एंड डोमेन इज़ कंप्लीट रियल नंबर, बिकॉज यहाँ पे कोई भी आप पॉइंट लें तो कहीं ना कहीं पे ऊपर जो है इट विल हैव सम वैल्यू. ओके, सो डोमेन इज़ कंप्लीट रियल नंबर एंड रेंज इज़ दिस -1 टू. रेंज जो है हमेशा आपकी जो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होती है उससे ऑनवर्ड इन्फिनिटी होता है. अगर आपका ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड है तो इट मीन्स जो वर्टेक्स पॉइंट होगा वहाँ से नीचे इन्फिनिटी तक. लेट्स से अगर आपका ग्राफ जो है स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम हेयर टू हेयर अपवर्ड है और दिस इज़ सम पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, लेट्स से x axis, this is point A, तो your range will be from A to infinity plus infinity क्योंकि the graph is upward तो ऊपर की तरफ जा रहा है. and if your graph is downward and this point is some A, then your range will be minus infinity to A और A included है because the graph is going downward. तो ये जो है वो minus infinity की तरफ जा रहा है तो this whole part will be your range. अगर ग्राफ डाउनवर्ड है, ग्राफ अपवर्ड है तो A to plus infinity will be your range. okay okay, then we have question number 22. you can check this. यहाँ पे हमारे पास x इंटरसेप्ट्स भी हैं. तो x इंटरसेप्ट्स के लिए हमने क्या किया, वी पुट y इक्वल टू 0. y इक्वल टू 0 करने के लिए वी हैव टू डू f ऑफ x इक्वल टू 0, यानी कि f ऑफ x असल में हमारा जो फंक्शन है. तो जो फंक्शन है वी हैव टू फाइंड इट्स रूट्स. तो रूट्स जो हैं वो आपके पास x इंटरसेप्ट्स होंगे. सो x इज़ इक्वल टू -5 एंड -1. दीज आर द एक्स इंटरसेप्ट्स. तो फंक्शन आपका जो ग्राफ का फंक्शन है वो एक्स इंटरसेप्ट्स पे भी टच करेगा एंड इट विल आल्सो टच द वाई एक्सिस एट वाई इंटरसेप्ट विच इज़ एक्स इक्वल टू 0 पुट करने से आएगा विच इज़ इक्वल टू 10. सो दिस ग्राफ विल क्रॉस वाई एक्सिस एट पॉइंट 10 एंड एक्स एक्सिस एट -1 एंड -5 एंड द वर्टेक्स इज़ वो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से हमारे पास वर्टेक्स आई है. सो 2 इंटू एक्स प्लस 3 स्क्वेयर -8. सो अगर x प्लस 3 है तो आर एच विल बी -3 बिकॉज वी कैन राइट x माइनस इंटू -3 स्क्वेयर. तो दिस इज़ आर h इज़ -3, a इज़ 2 एंड k इज़ -8. क्योंकि a पॉजिटिव है तो a गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ द ग्राफ अपवर्ड होगी. अब इसकी रेंज जो है इट विल बी फ्रॉम दिस -8 टू इन्फिनिटी. रेंज ऑफ f इज़ -8 टू इन्फिनिटी और डोमेन जो है इज़ द ऑल रियल नंबर्स. ओके, दीज आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़. इसको भी चेक कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने ग्राफ स्केच नहीं किया बट यू कैन स्केच द ग्राफ फॉर योर प्रैक्टिस में भी. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद आई जस्ट कैलकुलेटेड द मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू और स्केच द ग्राफ जो है वो आप अपने तौर पे कर सकते हैं इसको. ओके, सेक्शन 3.1 वाज प्रीटी इजी. ओके, फॉर सेक्शन 3.2 वी हैव द पोलिनोमियल फंक्शंस. स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी हमने सिर्फ डिग्री 2 के लिए पोलिनोमियल्स किए थे. नाउ वी हैव द जनरल पोलिनोमियल ऑफ n डिग्री
एंड उसके कुछ टर्म्स हैं लाइक दीज ए आईज वी कॉल इट द कोफिशेंट्स एंड द ए नॉट दिस वन द लास्ट वन वी कॉल इट द कांस्टेंट कोफिशेंट या कांस्टेंट टर्म, कुछ भी कह सकते हैं इसको. असल में दीज ऑल एक्सप्रेशंस दीज आर कॉल्ड टर्म्स एंड जो इसके साथ ये कोफिशेंट्स हैं दीज आर कॉल्ड द कोफिशेंट्स. तो बिकॉज यहाँ पे हमारे पास x नहीं है तो दिस कैन बी आइदर कॉल्ड टर्म आइदर कॉल्ड कोफिशेंट. सो ए नॉट इज़ द कांस्टेंट कोफिशेंट एंड दिस इज़ बिकॉज ये हमारे पास सबसे पहली टर्म होती है जो कि हमारी डिग्री स्पेसिफाई करती है. सो दिस इज़ द लीडिंग टर्म. ओके, लीडिंग टर्म है एंड दिस ए एन क्योंकि ये कोफिशेंट है लीडिंग टर्म का तो विल कॉल इट लीडिंग कोफिशेंट. So we have leading coefficient and leading term. This an xn is leading term and this an is called leading coefficient. Okay, कुछ basic functions हैं, polynomial functions हैं, monomial functions हैं. असल में monomial functions are the function जिसमें सिर्फ और सिर्फ x की पावर इंक्लूड होती है and we have nothing like x2 plus x. this is not monomial but this is the sum of monomial. x square एक monomial है, x एक monomial है, उनको sum करें तो हमारे पास एक polynomial बन रहा है. So every monomial is a polynomial but every polynomial is not a monomial. So graph of monomials में y is equal to x एक straight line है. this one y is equal to x square भी आपके पास एक पैराबोला ग्राफ बन रहा है. these are the graphs, कुछ random basic polynomial graphs हैं, ये आपको याद होने चाहिए. for x square this will always be this form. x cube जो है वो इसी फॉर्म का होगा. x4 अगर इवन पावर में है तो फिर भी ये इसी तरह का होगा जिस तरह ये भी यहाँ पे ड्रा हुआ है. फॉर x5 जो है ये इस तरह का ग्राफ है. ओके, देन वी हैव द ट्रांसफॉर्मेशंस आपने ऑलरेडी 2.6 में पढ़ी हुई हैं. यू कैन आल्सो यूज़ द ट्रांसफॉर्मेशंस टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शंस. फॉर एग्जांपल वी हैव माइनस एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का यू नो दिस ग्राफ, तो माइनस एक्स क्यूब है तो आप उसको फ्लिप कर देंगे अलॉन्ग वाई एक्सिस. और x माइनस 2 है तो यू जस्ट ट्रांसलेट इट टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस. आपने उसको 2 पॉइंट्स ट्रांसलेट कर दिए बिकॉज हमारे इनपुट में जो है वो 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो विल ट्रांसलेट इट टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस. और यहाँ पे वी हैव दिस पहले वी मल्टीप्लाई x5 का ग्राफ विद माइनस तो वो इस तरफ को हो गया. सो ये हमारे पास x5 का ग्राफ था. अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो दिस विल बी ऑफ दिस फॉर्म. ठीक है, देन वी मल्टीप्लाई इट विद 2 तो थोड़ा सा और स्टीपर हो गया. उसके बाद देन वी ऐड +4 तो ये 4 पॉइंट्स ऊपर को ट्रांसलेट हो गया. So these are the transformations that you have already studied in 2.6 yes I think. तो उसको यूज़ करते हुए you can draw the graphs using these जो हमारे पास कुछ बेसिक ग्राफ्स हैं उनको यूज़ करते हुए आप कुछ और कुछ और मोनोमियल के ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं जैसे x माइनस 2 स्क्वेयर माइनस 2x5 + 4. ओके, देन वी हैव द एंड बिहेवियर. अब दिस एंड बिहेवियर इज़ इंपॉर्टेंट जो कि आपको क्वेश्चंस में जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि यू हैव टू एक्सप्लिसिटली राइट के व्हाट इज़ द एंड बिहेवियर. और एंड बिहेवियर जो है हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं, 2 फॉर ऑड डिग्री एंड 2 फॉर इवन डिग्री. और इवन डिग्री में एज यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास x स्क्वेयर एंड x स्क्वेयर इज़ इवन. सो इवन डिग्री में आपके जो ग्राफ्स हैं वो उसकी डायरेक्शन जो है वो एक ही साइड की होगी, आइदर पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी. ठीक है, अब यहाँ पे x स्क्वेयर था, इसकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, x प्लस इन्फिनिटी वाली साइड पे जा रहा है. यहाँ पे भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, प्लस इन्फिनिटी वाली साइड पे जा रहे हैं. और अगर यहाँ पे वी हैव अगर हम इसको माइनस एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दें देन आर ग्राफ विल बी ऑफ दिस फॉर्म. ठीक है, तो इट मीन्स दीज आर गोइंग टूवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी. तो इवन डिग्री में आपकी जो पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा इट विल बी उसके दोनों एंड्स होंगे वो एक ही डायरेक्शन के होंगे, या तो प्लस इन्फिनिटी वाली साइड पे होंगे या नेगेटिव इन्फिनिटी वाली साइड पे होंगे. यू कैन सी हेयर कि इफ़ डिग्री ऑफ पी इज़ इवन तो उसकी जो एंड पॉइंट्स हैं वो या तो प्लस इन्फिनिटी वाली साइड पे होंगे या दोनों एंड पॉइंट्स जो हैं वो नेगेटिव इन्फिनिटी वाली साइड पे होंगे. ओके, और अगर ऑड डिग्री है तो इट विल बी ऑफ दिस फॉर्म, ऑपोजिट होंगे, एक प्लस की तरफ जा रहा है तो दूसरा नेगेटिव की तरफ जा रहा होगा. अगर एक पॉजिटिव की तरफ जा रहा है दूसरा नेगेटिव की तरफ जा रहा होगा. और ये डिपेंड कर सकते हैं कि आपके जो है ना वो साइन जो है लीडिंग कोफिशिएंट का साइन जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. ओके, अब हेयर इज़ अगर लीडिंग कोफिशिएंट का साइन जो है इट इज़ पॉजिटिव तो ये अपवर्ड होगा, जैसे वी हैव दिस इन एक्स स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट इज़ 1 तो इसका साइन जो है वो पॉजिटिव है, दिस इज़ अपवर्ड. और अगर लीडिंग कोफिशिएंट का साइन जो है वो लेस देन 0 है, इज़ नेगेटिव, तो इस केस में जो है आपका जो इवन डिग्री वाला पॉलिनोमियल ग्राफ होगा इट विल बी डाउनवर्ड. अब डाउनवर्ड और अपवर्ड होने का मतलब क्या है? अब अगर आप ये स्पेसिफाई कर लेते हैं कि इफ़ योर ग्राफ इज़ गोइंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो उसके बाद यू कैन राइट द एंड बिहेवियर.
स्ट्रेट अवे। कैसे? लेट से लेट मी राइट समवेयर, कहाँ पे लिखूँ? ओके, सो हेयर यू कैन सी कि आपका x जो है दिस डायरेक्शन इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी एंड फ्रॉम दिस डायरेक्शन इट इज़ गोइंग टूवर्ड प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, इस साइड को प्लस इन्फिनिटी है। सो वेन एवर एक्स गोज टू प्लस इन्फिनिटी यूर y इज़ गोइंग टूवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी। ओके, सो बस वी हैव टू राइट दिस in this form कि whenever x goes to plus infinity y is also going to plus infinity. Okay, and from here we have minus infinity of this direction, so whenever x is going towards minus infinity your graph is going towards minus infinity. So this is what we have to write it as an end behavior. So these ये जो arrows के साथ लिखा हुआ है approaches towards कौन सी infinity, तो this is the end behavior जो आपको explicitly लिखना होगा। अब यहाँ पे we have this one कि when x is going towards plus infinity your graph is going downward, which means towards minus infinity. So when x is going towards plus infinity your graph is going towards minus infinity. Okay, and same is the case here कि when your x is going towards minus infinity तो your graph is going upward, it means कि वो plus infinity तरफ जा रहा है. When x is going towards minus infinity your graph is going towards plus infinity. So this is the end behavior दैट। सबसे पहले आपको ये स्पेसिफाई करना है कि आपका ग्राफ जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर इवन डिग्री है तो उसके दोनों लेग्स जो हैं वो या तो प्लस इन्फिनिटी वाली साइड पे होंगे या नेगेटिव इन्फिनिटी वाली साइड पे होंगे, और अगर ऑड हैं तो उनमें से एक केस होगा। सो उसके लिए यू कैन रिमेंबर कि कौन से वाला केस होगा। फॉर एग्जांपल अगर ऑड है तो वी हैव अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन दिस वन, दिस इज़ y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब, और ये यू हैव टू मेमोराइज इट कि आपका ग्राफ जो है वो फॉर एक्स y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब उसकी ये शेप होती है। एंड यू कैन आल्सो कीप इन माइंड कि अगर y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब है तो वो ये होगा, और अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो कुछ इस फॉर्म का होगा। ओके, अब इसको फ़िलहाल के लिए भूल जाएँ। फ़िलहाल इसके लिए रखें कि व्हेन a इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, a is positive and degree is odd, x is power 3, degree odd है, तो this is the end behavior when x is going towards plus infinity y is also going towards plus infinity, and when x is going towards negative infinity y is going towards negative infinity. Okay, this is the end behavior, or we can see here. सो ये हमारे पास y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ था एक कुछ इस तरह का, एंड दिस इज़ दिस एंड बिहेवियर, एंड फॉर द लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव तो वो हमारे पास माइनस एक्स क्यूब वाला ग्राफ होगा, और उसी का एंड बिहेवियर हमारे पास यहाँ पे होगा. सो दीज आर द एंड बिहेवियर दैट यू हैव टू राइट इन सम स्पेसिफिक क्वेश्चंस. और कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल वी आर गिवन विद आर ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स फाइव प्लस फाइव एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स. तो इसके लिए यू हैव टू फाइंड इट्स एंड बिहेवियर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लीडिंग कोएफिशिएंट इज़ -1, लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ आर ऑफ एक्स इज़ -1 विच इज़ नेगेटिव, और डिग्री जो है वो ऑड है, तो इट मीन्स द ग्राफ विल लुक लाइक माइनस एक्स क्यूब. इस तरह ग्राफ होगा. अब जब ये ग्राफ आपके सामने आ गया, नाउ यू कैन चेक के जब आपका x जो है वो प्लस इन्फिनिटी वाली साइड पे जाएगा तो आपका y जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी वाली साइड पे जाएगा. सो व्हेन x इज़ गोइंग टुवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी हेयर, देन y इज़ गोइंग टुवर्ड्स नेगेटिव इन्फिनिटी. ओके, और जब आपका x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, y इज़ गोइंग टुवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी. ये चीज़ आपका एंड बिहेवियर. ओके, सेम इज़ द केस विद एस ऑफ एक्स, और इसके लिए वी हैव द डिग्री 6 जो कि इवन है, तो इट मीन्स बोथ द लेग्स विल बी आइदर टुवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी या फिर टुवर्ड्स नेगेटिव इन्फिनिटी. और अब चूँकि लीडिंग कोएफिशिएंट इज़ पॉजिटिव, तो इट मीन्स जो दोनों लेग्स होंगे ये अपसाइड को होंगे, अपवर्ड होंगे, और ग्राफ विल बी अपवर्ड. तो दोनों केसेस में व्हेन ईदर एक्स गोज़ टू प्लस इन्फिनिटी y गोज़ टू प्लस इन्फिनिटी होगा, और इवन अगर एक्स गोज़ टू माइनस इन्फिनिटी y स्टिल गोज़ टू प्लस इन्फिनिटी. Okay, then the main thing of this section is to graph the polynomial using zeros. और उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, 4 स्टेप्स हैं, ये यहाँ पे गिवन है, इसको आप देख लीजिएगा. यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि हाउ डू वी ग्राफ अ फंक्शन. वी हैव दिस इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, जो मैंने ट्यूटोरियल में तो नहीं बताया था, बट दिस इज़ द सिंपल थ्योरम जो हमें बताता है कि इफ़ यू हैव अ पॉइंट C जो जहाँ पे आपका जो है वो फंक्शन ज़ीरो हो रहा है,
और उसके साइड्स पे आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, सच दैट कि एक पॉइंट पे आपके फंक्शन का ग्राफ जो है दिस इज़ लेस देन 0 और एक पॉइंट पे आपके फंक्शन का ग्राफ जो है दिस इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि फंक्शन वैल्यूज़ जो हैं वो एक साइड पे ऊपर और एक साइड पे नीचे हैं। तो बीच में जो है इट मस्ट टचेज़ द एक्स एक्सिस, बीच में जो है इट मस्ट टचेज़ द एक्स एक्सिस। यहाँ पे गिवन है कि पोलिनोमियल फंक्शन पी इज़ अ पोलिनोमियल फंक्शन एंड पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी हैव ऑपोजिट साइंस, यानी कि पी ऑफ ए जो है वो नेगेटिव है, पी ऑफ बी जो है वो पॉजिटिव है। तो हमारे पास एटलीस्ट एक वैल्यू लाजमी एग्जिस्ट करेगी बीच में, क्योंकि हमारा ग्राफ जो है वो स्मूथ होता है। तो इस पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड के लिए तक पहुँचने के लिए इट हैज़ टू क्रॉस दिस एक्स एक्सिस बीच में कहीं पे ना। तो उस एक्स एक्सिस को क्रॉस करने के लिए जहाँ पे वो क्रॉस करेगा वहाँ पे वो पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे फंक्शन हमारे पास 0 होगा, ठीक है। और देन वी हैव दिस फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन जो कि फैक्टर्ड फॉर्म में गिवन है, और इसको ओके वी हैव दिस 4 स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल, जो हमें पोलिनोमियल गिवन होगा हमें उसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। उसके बाद वी हैव टू फाइंड द टेस्ट पॉइंट्स, टेस्ट पॉइंट जो है हमारे पास ज़ीरोज़ के बीच में कहीं पे होते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव लेट्स से दिस ज़ीरो एंड दिस ज़ीरो, लेट्स से ए बी सी, वी हैव 3 ज़ीरोज़, ठीक है। तो हम जो है वो 4 इंटरवल्स बनाएंगे, लेट्स वी हैव 4 इंटरवल्स, एक माइनस इन्फिनिटी टू दिस ए and then a to b and then b to c and then c to plus infinity. Okay, so we'll pick maybe one test point here, कोई भी एक टेस्ट पॉइंट a और माइनस इन्फिनिटी से a के बीच में कोई भी एक टेस्ट पॉइंट, एंड उस टेस्ट पॉइंट को आप लेके उसको फंक्शन में पुट करेंगे और यू विल सी कि वहाँ पे साइन जो है वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। सो यू हैव टू चेक द साइन, ठीक है। उसके बाद फिर एक टेस्ट पॉइंट पिक करेंगे बिटवीन ए एंड बी, कोई भी टेस्ट वैल्यू पॉइंट पिक कर सकते हैं जो आपको लगता है कि आप आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो वो टेस्ट वैल्यू चेक करेंगे बिटवीन ए एंड बी, और फिर एक टेस्ट वैल्यू चेक करेंगे बिटवीन बी एंड सी, और वहाँ पे साइन चेक करेंगे, लेट्स से वहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा, यहाँ पे साइन नेगेटिव होगा। और इसी तरह यहाँ पे फिर एक टेस्ट वैल्यू चेक करेंगे और फिर चेक करेंगे वहाँ पे जो है वो आपके पास साइन जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। लेट्स से हमारे पास कोई इस तरह का सिनेरियो बनता है, तो हम ड्रॉ करेंगे द ग्राफ विल डिनोट दीज रूट्स जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। और यहाँ पे लेट्स से अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस से ऊपर वाली साइड पे होगा, इट विल क्रॉस दिस एक्स एक्सिस एट दिस ज़ीरो। और उसके बाद फिर चूँकि यहाँ पे हमारे पास लेट्स से यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे ए से पीछे इट वाज पॉजिटिव ऊपर वाली साइड पे था, फिर ए और बी के बीच में वो नेगेटिव था, लेकिन फिर बी पे वो क्रॉस करेगा ऊपर को। अब बी और सी के बीच में वो पॉजिटिव था, फिर वो ऊपर आएगा और फिर यहाँ से वो नीचे को जाएगा, क्योंकि सी से ऑनवर्ड जो है वो नेगेटिव था। अब जब आपको ये सारी चीज़ें पता हों तो इसके बाद यू कैन आल्सो राइट इट्स एंड बिहेवियर, क्योंकि यहाँ से इट गोज़ अपवर्ड व्हेन एक्स गोज़ टू नेगेटिव इन्फिनिटी वाई गोज़ टू प्लस इन्फिनिटी, व्हेन एक्स गोज़ टू प्लस इन्फिनिटी वाई गोज़ टू नेगेटिव इन्फिनिटी। तो आप एंड बिहेवियर भी लिख सकते हैं और इस तरह आप रैंडमली जो है ना वो रफली एक ग्राफ भी स्केच कर सकते हैं। ओके ओके, so we have the function given minus x minus 3 into x plus 2. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके जीरोस फाइंड करेंगे, इसको मैं जीरो के इक्वल पुट करूँ तो x इक्वल टू 0 इज़ अ 0, x इक्वल टू 3 इज़ अ 0 एंड x इक्वल टू माइनस 2 इज़ अ 0. सो दीज आर द जीरोज़। अब टेस्ट पॉइंट्स लेने के लिए वी ड्रॉ दिस लाइन, और वहाँ पे वी मेड द इंटरवल्स माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 के बीच में आई पिक माइनस 3, और उस पर मैंने इस फंक्शन को एवेलुएट किया हेयर, ठीक है। मैंने इस फंक्शन को एवेलुएट किया एंड आई सी के उसकी वैल्यू जो है वो 18 आ रही है विच इज़ पॉजिटिव। सो इस इंटरवल में द साइन इज़ पॉजिटिव, ओके। एंड देन बिटवीन माइनस 2 एंड 0 आई पिक माइनस 1, ठीक है, एंड माइनस 1 द साइन इज़ नेगेटिव। बिटवीन 0 एंड 3 आई पिक प्लस 1, द साइन इज़ पॉजिटिव। बिटवीन 3 एंड प्लस इन्फिनिटी आई पिक 4, द साइन इज़ नेगेटिव, ओके। सो अब मुझे आइडिया हो गया कि यहाँ पे दिस इज़ नेगेटिव, दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव। अब नाउ द एंड बिहेवियर, वी नो कि एंड बिहेवियर क्या होगा, क्योंकि वेन एवर एक्स गोज़ टू माइनस इन्फिनिटी, जब हमारा एक्स माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है द साइन इज़ पॉजिटिव, इट मीन्स वाई गोज़ टूवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी। एंड व्हेन एक्स गोज़ टूवर्ड्स माइनस प्लस इन्फिनिटी, सो साइन इज़ नेगेटिव, इट मीन्स वाई गोज़ टूवर्ड्स प्लस माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। जो एंड्स इंटरवल्स पे साइन होगा वही आपका एंड बिहेवियर में शो करेगा कि आपका ग्राफ जो है वो किस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अगर साइन पॉजिटिव है तो ग्राफ पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और अगर साइन नेगेटिव है तो ग्राफ नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। सो दिस इज़ द एंड बिहेवियर, और ये जो है रफ स्केच है, ग्राफ है रफली, कि -2 से -infinity के बीच में दिस वाज पॉजिटिव, और 2 से 0 के बीच में इट वाज नेगेटिव, 0 से 3 के बीच में इट वाज पॉजिटिव, एंड 3 से ऑनवर्ड इट वाज नेगेटिव। तो ये हमने एक रफ ग्राफ स्केच कर दिया।
ओके सॉरी। सो वी हैव दिस अनदर फंक्शन, यहाँ पे सेम ओके मैंने ज़ीरो सेम रखे हैं, लेकिन यहाँ पे वी डिड मेक अ चेंज कि x की पावर 3 है और इस x माइनस 3 की पावर 2 है। अब यहाँ पे हमारे पास एक थ्योरम होता है जो कहता है कि अगर आपके पास पोलिनोमियल जो है वो n डिग्री का पोलिनोमियल है, देन इट विल हैव n ज़ीरोज़, जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे वो एग्जैक्टली इक्वल टू होंगे n। फॉर एग्जांपल अगर 5 डिग्री पोलिनोमियल है तो उसके ज़ीरोज़ भी जो हैं वो 5 होंगे, 5 से कम या ज़्यादा नहीं होंगे। ओके, सो इस थ्योरम को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे व्हेन वी से कि हमारा फंक्शन जो है वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है। अब अगर इसके हमने रूट्स निकालने हो तो x जो है वो इक्वल टू 0 हमारे पास एक रूट आता है, बट हम कहते हैं यहाँ पे कि दिस 0 हैज़ मल्टीप्लिसिटी 2, यानी कि 0 जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। ओके, सो मल्टीप्लिसिटी इज़ समथिंग कि वो हमें बताता है कि एक रूट जो है वो कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। जिस रिपीटिशन को हमने नाम दिया हुआ है मल्टीप्लिसिटी का। अब यहाँ पे जब हम इसके रूट्स निकालेंगे पी ऑफ एक्स के, क्योंकि x हैज़ पावर 3 तो इट मीन्स 0 जो है वो 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है। 0 इज़ द रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी 3। अब -2 इज़ आल्सो अ रूट, लेकिन -2 जो है वो एक दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो -2 हैज़ मल्टीप्लिसिटी 1 एंड +3 इज़ अ रूट जो कि 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी विल बी 2। ओके ओके, अब मैं मल्टीप्लिसिटी की बात क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे वी हैव अ बॉक्स हेयर जो हमें बताता है कि अगर आपके पास जो रूट है उसकी मल्टीप्लिसिटी ऑड हो तो आपका जो ग्राफ है इट विल क्रॉस द एक्स एक्सिस वहाँ पे और फिर वो नीचे को चला जाएगा, या तो इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में भी होगा, बट एक तरफ से वो पॉजिटिव से नेगेटिव में एंटर होगा या नेगेटिव से पॉजिटिव में, यानी कि वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। और अगर डिग्री इवन है तो वो क्रॉस नहीं करेगा, वो टच करके वापस ऊपर को मूव कर जाएगा, या नीचे से आ रहा है तो नीचे से टच करके वो नीचे को ही मूव कर जाएगा। ठीक है, और के साथ है, यानी कि या अगर वो ऊपर है तो ऊपर से टच करके वो ऊपर ही वापस को मूव कर जाएगा। तो दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ पे मैं मल्टीप्लिसिटी की बात कर रहा हूँ। ओके, सो अब इसका ग्राफ हम चेक करते हैं। वी हैड दिस साइन, वी अगेन हमारे पास इंटरवल्स वही हैं, -2 से प्लस माइनस इन्फिनिटी, -2 से 0 के बीच में, 0 से 3 के बीच में, 3 से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। और यहाँ पे मैंने इसके चेक किए हैं साइंस क्या आ रहे हैं कि अगर मैं -2 से माइनस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर पुट करता हूँ यहाँ पे, तो आई विल गेट दिस पॉजिटिव साइन हेयर। इसको आप एवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है, यू विल गेट पॉजिटिव साइन। और अगर मैं -2 से 0 के बीच में कोई भी यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, इस फंक्शन में एवेलुएट करता हूँ, तो आई विल गेट नेगेटिव नंबर, तो इट मीन्स के साइन नेगेटिव होगा। और 0 से 3 के बीच में साइन विल बी पॉजिटिव एंड 3 से इन्फिनिटी के बीच में भी साइन पॉजिटिव होगा। ओके, एंड द एंड बिहेवियर इज़ अगेन एंड इंटरवल्स पे जो आपके पास बिहेवियर होगा वो आपको एंड बिहेवियर शो करता है। ये लाइन पे अप्रोचेज इन्फिनिटी मीन्स कि आपको एक्स जो है वो अगर इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो योर वाई इज़ आल्सो अप्रोचेज टुवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी, वाई अप्रोचेज प्लस इन्फिनिटी। और अगर एक्स नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो वाई आल्सो अप्रोचेज, वाई स्टिल अप्रोचेज प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, यू सी। ओके, दिस इज़ द एंड बिहेवियर। तो आपने एंड बिहेवियर लिखना है, उसके बाद ग्राफ को स्केच करना है। तो ग्राफ हमने स्केच किया, हम यहाँ से आए हैं 2 वाली साइड से, 2 से इन्फिनिटी के बीच में द ग्राफ इज़ नेगेटिव, तो ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस से ऊपर है। अब -2 की मल्टीप्लिसिटी 1 थी, तो इट मीन्स ग्राफ जो है वो ऊपर से क्रॉस करके नीचे को आएगा। ठीक है, अब 0 की मल्टीप्लिसिटी 3 थी, क्योंकि x की पावर क्यूब था तो ऑड थी मल्टीप्लिसिटी, तो ये 0 से यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव वाली साइड पे जाएगा, क्योंकि हमें ये भी पता है यहाँ पे -2 और 0 के बीच में द ग्राफ इज़ नेगेटिव, तो वो नीचे की तरफ होगा। और 0 से 3 के बीच में ग्राफ इज़ पॉजिटिव, तो वो ऊपर वाली साइड पे होगा, एक्स एक्सिस से ऊपर होगा। तो दिस मीन्स के माइनस से पॉजिटिव वाली साइड पे ये ग्राफ यहाँ पे क्रॉस करके गुजर रहा है आगे। अब द लास्ट थिंग इज़ 3 से इन्फिनिटी के बीच में पॉजिटिव है, यू सी कि 0 से 3 के बीच में भी पॉजिटिव था, 3 से इन्फिनिटी के बीच में भी पॉजिटिव था, लेकिन क्योंकि 3 इज़ अ रूट और उसकी मल्टीप्लिसिटी इवन है, तो ये ग्राफ यहाँ से टर्न होकर नीचे को आएगा और वो यहाँ से इसको टच करके फिर ऊपर को मूव कर जाएगा, बिकॉज दिस रूट हैज़ इवन मल्टीप्लिसिटी, तो यहाँ से ऊपर को चला जाएगा। एंड दिस गोज़ टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यहाँ से भी प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, व्हेन एक्स गोज़ टू माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ से एक्स गोज़ टू प्लस इन्फिनिटी, तो फिर भी ग्राफ जो है वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ओके, दिस इज़ द रफ स्केच ऑफ अ पोलिनोमियल ग्राफ, जिसमें आप ये 4 स्टेप्स करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड ऑल द ज़ीरोज़, और फिर टेस्ट पॉइंट्स, फिर एंड बिहेवियर, और फिर जो है ग्राफ स्केच करते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस गिवन है, क्वेश्चन 20, क्वेश्चन 23, 25 एंड 30। इसके लिए यू कैन स्केच द ग्राफ। और उसके बाद वी हैव सम क्वेश्चंस जहाँ पे आपको एक्सपेंडेड वर्जन में ये पोलिनोमियल गिवन होता है एंड यू फाइंड इट्स रूट्स। पहले तो आप इसको फैक्टर्ड फॉर्म में करते हैं, फिर उसके रूट्स फाइंड करते हैं, और फिर ये पीछे वाला जो मेथड हमने इस्तेमाल किया यूज़ किया, इसको यूज़ करते हुए यू फाइंड द
यू स्केच द ग्राफ। ओके, अब यहाँ पे कुछ हैं जहाँ पे मैंने फाइंड आउट किए हैं, कुछ स्पेसिफिक हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x है। एक क्वेश्चन इस तरह जिसमें से x की कोई पावर कॉमन आ रही होगी, और x की पावर कॉमन आने के बाद पीछे जो है यूल हैव दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म रह जाएगी, और क्वाड्रेटिक फॉर्म को यू कैन फैक्टर्ड आउट। ठीक है, वो उसका मेथड आपको पता है। और देयर इज़ वन टाइप जिसमें हमारे पास जो है कुछ टर्म्स में से कोई पावर कॉमन आएगी, और बाकी जो है दोनों साइड पे जो है ना वो सेम हमारे पास वैल्यू बचेगी, और वी कैन को टेक इट आउट कॉमन एज कॉमन, और फिर रिमेनिंग जो है हमारे पास या क्वाड्रेटिक बचेगा या कोई ऐसी टर्म बचेगी जिसको हम फैक्टर आउट कर सकते हैं। जैसे x² - 1 को वी कैन डू x+1 इंटू x-1। ठीक है, तो हम इसको फर्दर फैक्टर आउट कर सकते हैं। तो एक टाइप ये होगी। एंड देन वी हैव अनदर टाइप जिसमें इस तरह का होगा। इसमें भी अगर 4 टर्म्स हैं तो सेम केस ऐसा ही होगा, जिसमें यू कैन टेक इट आउट कॉमन समथिंग फ्रॉम द फर्स्ट 2 टर्म्स, और फिर लास्ट 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन लेके आप फैक्टर्स कर सकते हैं, उनको फैक्टर बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वी टुक x3 कॉमन, x3 कॉमन आया तो पीछे हमारे पास 2x+3 यहाँ पे बचा दिस वन, और फिर यहाँ से वी टुक -8 कॉमन, -8 कॉमन लिया तो वी गेट 2x हेयर, एंड यहाँ पे वी गेट +3, क्योंकि माइनस भी कॉमन लेना तो वी गेट +3 हेयर। तो अगेन यहाँ पे वी टुक 2x+3 यहाँ से और यहाँ से कॉमन लिया, एंड पीछे वी गेट दिस x3 - 8। अब x3 - 8 बाकी बचा, एंड फर्दर यहाँ से यू कैन फाइंड द रूट्स। अब चूँकि वी हैव दिस पावर स्क्वेयर दोनों पे, तो इस पे भी स्क्वेयर और इस पे भी स्क्वेयर है, तो इन दोनों की जो मल्टीप्लिसिटी होगी वो 2 होगी, और यहाँ से रूट्स जो हैं वो निकल सकते हैं बाहर। ठीक है, इसका ग्राफ स्केच कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, और फिर सेंड इट टू मी फॉर द वेरिफिकेशन। अगर और इवन यू कैन यूज़ ऑनलाइन टूल जियोजेब्रा, जहाँ पे आप बस पोलिनोमियल लिखेंगे तो एंड इट विल ड्रॉ ग्राफ फॉर यू, बट प्लीज़ डोंट यूज़ दिस टूल टू सॉल्व योर वेब वर्क क्वेश्चंस। एनीवेज, ये आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं अपना रफ सा ग्राफ स्केच करने के बाद। यू कैन वेरीफाई इट ऑन जियोजेब्रा। ओके, यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, एक चीज़ जो मैंने मिस कर दी है इस ग्राफ में, वो ये है कि व्हेन 0 इज़ नॉट अ रूट ऑफ द पोलिनोमियल ना, देन इट मीन्स अगर 0 आपका रूट नहीं है तो यू हैव टू पुट x = 0 इन द पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल में x = 0 पुट करेंगे, और यू हैव टू फाइंड आउट कि उसका y इंटरसेप्ट क्या आ रहा है ना। दिस विल टेल यू कि आपका ग्राफ जो है वो किस तरह से, किस फॉर्म से आ रहा है, और वो x एक्सिस को, y एक्सिस को वो कहाँ पे टच कर रहा है। तो यू हैव टू मेंशन दिस पॉइंट आल्सो। ग्राफ स्केच करने पे आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट भी बताने होते हैं। पीछे हमने जितने भी ग्राफ्स किए हैं उसमें जो y इंटरसेप्ट था इट वाज 0, क्योंकि 0 एक रूट था, तो जो y इंटरसेप्ट था वो भी इसका 0 ही था, क्योंकि x एक्सिस जो है, ग्राफ जो है वो y एक्सिस को 0 पे टच कर रहा था, इसलिए वहाँ पे हमने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में द ग्राफ विल मस्ट हैव अ y इंटरसेप्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं 0 पुट करता हूँ, लेट्स से अगर मैं 0 पुट करता हूँ p of 0, this will be equal to ये 0 this 0, and I'll have 1/8 into 24 square, और this is 24 multiplied by 24 divided by 8, it's 3 बचा 72। ठीक है, सो p of 0 is 72, इट मीन्स आवर ग्राफ विल टच दिस एक्सिस एट 72। सो अगर मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ, लेट्स से हेयर, और दिस इज़ 72, एंड ओके, सो क्योंकि ग्राफ हैज़ जो ग्राफ जो है वाई एक्सिस को 72 पे टच करेगा, एंड इट हैज़ सम रूट हेयर एट -3/2, एंड इट हैज़ दिस रूट एट 2, x = 2, तो हमारा ग्राफ जो है वो यहाँ से आएगा। द ग्राफ विल कम फ्रॉम हेयर एंड गोज़ अपवर्ड, टचेस दिस एक्सिस, एंड देन गोज़ दिस वन। तो ग्राफ कुछ इस डायरेक्शन में होगा जहाँ पे वो 72 पे y एक्सिस को क्रॉस करेगा, और इट टचेस दिस -3/2 एट टचेस द x एक्सिस एट -3/2, लेकिन चूँकि उसकी मल्टीप्लिसिटी इवन है तो वो वहीं से ही ऊपर को जाएगा,
और यहाँ पे 2 पे भी उसकी मल्टीप्लिसिटी इवन है, तो इसलिए इट विल नॉट क्रॉस द एक्स एक्सिस, और ये ऊपर वाली साइड पे ही रहेगा. ओके, so practice questions are there, you can practice. Then we have section 3.3. okay, this is much simpler, और इसमें शायद बिकॉज यू हैव अ क्विज़ इन दिस सेक्शन, तो आई थिंक सो ये आप सबको काफ़ी हद तक आता है. बट लेट क्विकली गो थ्रू दिस. ओके, डिवाइडिंग पॉलिनोमियल्स में वी हैव स्टार्टिंग विद द लॉन्ग डिवीजन. लॉन्ग डिवीजन इज सेम एज जैसे हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं. लेट्स से 72 डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, सो वी डिवाइडेड सिंपली जैसे वी फर्स्ट राइट हेयर 1 और फिर 4 हेयर 3 2 8 32 एंड दिस इज़ द वे हम इसको डिवाइड करते हैं, राइट, द लॉन्ग डिवीजन. तो सेम इज़ द केस विद द पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल में हमारे पास गिवन होगा एक पॉलिनोमियल और एक दूसरा पॉलिनोमियल गिवन होगा, एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू डिवाइड द पॉलिनोमियल यूजिंग लॉन्ग डिवीजन. तो ओके, लॉन्ग डिवीजन में करने के बाद यू हैव टू राइट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, सो इन दोनों में से बोथ आर द स्टैंडर्ड फॉर्म, यू कैन राइट इन एनी ऑफ द फॉर्म. पी ऑफ एक्स इज़ द पॉलिनोमियल जो गिवन होगा, डी ऑफ एक्स विल बी द डिवाइडेंड जो डिवाइड करेगा डिवाइज़र. और उसके बाद वी हैव दिस क्वोशंट जो आपको यहाँ पे ऊपर आता है क्वोशंट, एंड दिस इज़ द डिवाइज़र जो कि डिवाइड करता है आपके पॉलिनोमियल को, पी ऑफ एक्स को, एंड देन प्रोसेस के बाद यू हैव हेयर आर ऑफ एक्स द रिमाइंडर. ठीक है, एंड दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म. जिस फॉर्म में वी राइट इट आफ्टर द डिवीजन. तो इफ़ देयर इज़ अ क्वेश्चन इन द एग्ज़ाम कि आप लॉन्ग डिवीजन यूज़ करके पॉलिनोमियल को डिवाइड करें, देन यू मस्ट हैव टू राइट योर पॉलिनोमियल एट द एंड आफ्टर लॉन्ग डिवीजन इन दिस स्टैंडर्ड फॉर्म. इन दोनों में से किसी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लाजमी लिखना है. दिस विल कंटेन सम मार्क्स. लाइक अगर 5 नंबर क्वेश्चन है तो इसका 1 और 1.5 जो है इसका फाइनल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का स्पेसिफिक नंबर्स होंगे अलग से. ओके, आई डोंट थिंक सो कि इसको मैं सेपरेटली इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, बट यू कैन चेक दिस. ये कुछ मैंने सॉल्व किए हुए हैं, एंड इसको चेक करने के बाद आई डिड रोट देम इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, एंड चेक इट आउट. अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू सेंड मी द क्वेरीज. ओके, देन वी हैव सिंथेटिक डिवीजन. सिंथेटिक डिवीजन जो है वो एक क्विकर वे है लॉन्ग डिवीजन का, लेकिन ये लिमिटेड है बिकॉज इट इज़ ओनली एप्लीकेबल व्हेन द डिवाइज़र आर ऑफ द फॉर्म दिस लीनियर फैक्टर, यानी कि x माइनस सी फॉर्म का कोई फैक्टर हो, तो उस केस में जो है ना हम डिवाइड करते हैं. और ये कंपेयर किए हुए लॉन्ग डिवीजन के साथ. अगर सिंथेटिक डिवीजन में कोई इशू है, तो अगर अब आपके पास इस फॉर्म का है कोई नंबर x माइनस 3, तो यू राइट +3 हेयर. ठीक है, और अगर आपके पास x +3 होता तो यहाँ पे यू विल राइट -3. ओके, सो दिस इज़ द सिंथेटिक डिवीजन लॉन्ग डिवीजन के साथ कंपेयर किए हुए, और यहाँ पे आपको क्वोशंट्स मिलता है, और द लास्ट एंट्री इज़ द रिमाइंडर. और चेक दिस आउट आल्सो, अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी. ओके, देन वी हैव दिस क्वेश्चन 31 सिंथेटिक डिवीजन के क्वेश्चन है जो सॉल्व किया हुआ है मैंने. एंड देन वी हैव रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम. दीज आर स्ट्रेट फॉरवर्ड कि अगर कोई पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स जो है वो डिवाइड बाय x माइनस सी, यानी कि कोई लीनियर फैक्टर से हम डिवाइड करें पी ऑफ एक्स को, तो जो रिमाइंडर होगा दिस रिमाइंडर -1 या दिस -4 रिमाइंडर, ये असल में जो है पॉलिनोमियल में अगर हम वैल्यू पुट कर दें उसी डिवाइजर्स लीनियर फैक्टर का जो कांस्टेंट टर्म होता है उसकी वैल्यू पुट कर दें, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो असल में वही आंसर होगा उसका. आर ऑफ एक्स जो है इट विल बी द रिमाइंडर एवेलुएट करने के बाद उस पर. ठीक है, एंड द फैक्टर थ्योरम इज़ कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल का रूट है सी, अगर कोई पॉलिनोमियल का रूट है तो इनमें इफ़ एंड ओनली कंडीशन है कि x माइनस सी जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड करता है पी ऑफ एक्स को, यानी कि रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो होगा. अगर किसी फैक्टर के साथ x माइनस सी कोई लीनियर फैक्टर है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो वो जो है वो पी ऑफ एक्स का फैक्टर होगा. फैक्टर होने का मतलब ये है कि वो कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, यानी कि रिमाइंडर ज़ीरो होगा. एंड दिस इज़ इफ़ एंड ओनली इफ अगर c इज़ द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके, वी हैव सम क्वेश्चंस यहाँ पे. यू कैन यूज़ दिस एज प्रैक्टिस क्वेश्चन, मैंने कुछ सॉल्व किए हुए हैं, यू कैन चेक दिस आउट. एंड देन यहाँ पे वी हैव वन स्पेसिफिक क्वेश्चन कि अगर यू आर आस्क्ड टू फाइंड अ पॉलिनोमियल विद स्पेसिफाइड ज़ीरो. ओके,
सो यहाँ पे ये एक्सरसाइज क्वेश्चन गिवन है कि यू हैव टू फाइंड अ पोलिनोमियल जो ये प्रॉपर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल उसकी डिग्री 3 होनी चाहिए और उसके ये ज़ीरोज़ होने चाहिए, x -1 +1 एंड 3। तो उसके लिए बिकॉज -1 शुड बी ए ज़ीरो ऑफ अ पोलिनोमियल, तो इट मीन्स x माइनस इंटू -1 जो है ये उसका फैक्टर होना चाहिए, विच इज़ x +1 जो है वो उस पोलिनोमियल का फैक्टर होना चाहिए, राइट। और अगर 1 जो है वो 0 है तो x -1 उसका फैक्टर होना चाहिए, और अगर 3 0 है तो x -3। यानी कि एक पोलिनोमियल हमें ढूंढना है जिसके ये 3 फैक्टर होने चाहिए, राइट। और अगर ये 3 फैक्टर होने चाहिए तो अगर इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, x +1 x -1 एंड x -3, इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, आई गेट x² -1 इंटू x -3 एंड आई गेट x³ -3x² -x +3। सो आई गेट दिस पोलिनोमियल x³ -3x² -x +3। अब ये पोलिनोमियल इसकी डिग्री भी 3 है, इट हैज़ डिग्री 3 एंड इसके जो रूट्स हैं दीज आर -1 1 एंड 3। तो दिस इज़ द वे कि अगर आपको इस तरह कोई क्वेश्चन आए कि स्पेसिफाइड पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है तो यू हैव टू सॉल्व इट लाइक दिस। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया है इसी फॉर्म में, बट यू हैव टू मल्टीप्लाई इट फर्दर और उसके बाद प्रॉपर पोलिनोमियल की फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में पोलिनोमियल को लिखना है। ओके, वी हैव अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन तो सेम होगा, इस तरह का कोई डिग्री की आपको रिक्वायर्ड होगी और कुछ रूट्स गिवन होंगे जो रूट्स आपने फाइंड आउट करने होंगे, बट विद आल्सो सम एक्स्ट्रा कंडीशन के कोफिशिएंट ऑफ सम पर्टिकुलर मोनोमियल जो है वो भी आपको 4 करना होगा। तो उस केस में लेट्स से वी हैव दिस क्वेश्चन 67 दैट सेज कि डिग्री जो है वो 4 होनी चाहिए, ज़ीरोज़ आर -2 0 1 एंड 3। तो फर्स्ट थिंग तो मैंने सेम ऐसे ही कर दिया, -2 0 है तो x +2 विल बी अ रूट, 0 रूट है, 0 इसका रूट है तो x विल बी अ फैक्टर, 1 रूट है तो x -1 विल बी अ फैक्टर, +3 रूट है तो x -3 विल बी अ फैक्टर। ओके, अब इन चारों को मल्टीप्लाई करने के बाद आई रीच्ड एट हेयर। प्लीज़ चेक आउट द कैलकुलेशंस, अगर कोई मिस्टेक्स हों तो लेट मी नो, या कोई मिस्टेक्स कैलकुलेशन मिस्टेक्स हों तो यू कैन आल्सो करेक्ट इट बाय योर ओन। So we have x4 -6x³ +7x² +6x. Okay, but the question still needs some extra condition that says कि coefficient of x3 should be 4। यहाँ पे x3 का coefficient जो है वो -6 है। अब मुझे इसका coefficient जो है वो 4 चाहिए, तो what will I do to get the coefficient of x3 equal to 4? I'll multiply the whole polynomial q of x बाय यहाँ पे जो है उससे डिवाइड करके और मल्टीप्लाई करना है विद 4 जो हमें रिक्वायर्ड कोफिशिएंट है, क्योंकि 6 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे और 4 यहाँ पे आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। सो -6 है तो आई हैव टू मेक इट 4, तो आई मल्टीप्लाई इट विद -4/6। सो माई ओरिजिनल पोलिनोमियल इज p of x which I got after multiplying my q of x with -4/6। So this is the required polynomial जो इसके रूट्स जो हैं वो गिवन रूट्स हैं उसके, और डिग्री इसकी 4 है और इसमें x³ का जो कोफिशिएंट है दिस इज़ +4। ओके, सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा एंड आई होप कि अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो प्लीज़ राइट इट टू मी। ओके, रियल ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल्स, द लास्ट सेक्शन हमारे ट्यूटोरियल का। ओके, रियल ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल कोई भी रैंडम पोलिनोमियल गिवन होगी उसके जो हैं वो रूट्स की टाइप्स हो सकती हैं। द रूट्स कैन ईदर बी रियल और रूट्स कैन ईदर बी कम्प्लेक्स नंबर्स का यू नो व्हाट इज़ कम्प्लेक्स नंबर, बट इस सेक्शन में वी आर नॉट गोइंग टू डील विद कम्प्लेक्स नंबर्स। हम सिर्फ और सिर्फ रियल रूट्स की बात करेंगे, और कोई भी क्वेश्चन अगर इस सेक्शन में हो तो विल जस्ट हैव टू फाइंड द रियल रूट्स। लेकिन बिफोर गोइंग टूवर्ड्स रियल रूट्स हम पहले डिस्कस करेंगे व्हाट आर द रैशनल ज़ीरोज़। ओके, सो रैशनल ज़ीरोज़ के लिए वी हैव दिस रैशनल ज़ीरोज़ थ्योरम जो कहता है कि अगर आपके पास p of x स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है जिसमें a0 जो है वो कांस्टेंट है और an जो है वो लीडिंग कोफिशिएंट है, तो कोई भी रैशनल ज़ीरो p/q की फॉर्म को होगा वेयर p विल बी अ फैक्टर ऑफ a0 और q विल बी अ फैक्टर ऑफ an। अब फैक्टर होने से क्या मतलब है, यानी कि डिवाइज़र, जितने भी पॉसिबल डिवाइज़र्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वी हैव द पोलिनोमियल x³ -3x + 2, यहाँ पे वी हैव a0 इज इक्वल टू 2 एंड an इज इक्वल टू 1। ओके, सो वी विल हैव p/q विल बी इक्वल टू द डिवाइज़र्स ऑफ a0 which is equal to +-1 and +-2 divided by divisors of 1 which is equal to +-1। तो this is equal to +-1 and +-2, यानी कि ये 4 रूट्स हैं, either +1 और -1 और +2 और -2। These are the 4 roots that possibly be can the rational roots of this p of x। ये जो पोलिनोमियल गिवन है इसके जो रैशनल रूट्स होंगे possibly this will be either +1 और -1 और +2 और -2। अब you have to find which are the roots
विच आर द रैशनल रूट्स ऑफ दिस पोलिनोमियल, तो उसके लिए यू कैन यूज़ द सिंथेटिक डिवीजन, या यू कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यूज़ इन द पोलिनोमियल और फाइंड के रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आ रहा है या नहीं आ रहा, एंड यहाँ पे वो हमने किया हुआ है, बुक की एग्जांपल है. सो वी हैड दिस पॉसिबिलिटीज़ +-1 एंड +-2, और वन बाय वन हमने इसको चेक किया. वी पुट +1 इन द p एंड वी गॉट द 0, सो दिस वन इज़ अ रूट. We put -1, this is not equal to 0, so this is not a root. Again +2 is not equal to 0, so not a root, but -2 is equal to 0, so this is a root. So we got two roots, 1 or -2, which are the rational roots of this polynomial. Okay. Okay, so this is the rational zeros theorem. Okay, so we have this using this rational zero theorem, अगर आपके पास polynomial given हो तो how to find all the rational zeros. So for example we have this example of the book. We are given with the polynomial p of x is equal to 2x cube plus x square minus 13x plus 6. ये polynomial given है. So first of all we have to find all the possibilities. So possibilities के लिए we'll have p over q which will be equal to the divisors of p जो है वो a नॉट का होगा, a नॉट इज़ 6, एंड देन वी हैव डिवाइजर्स ऑफ 2, और 6 के डिवाइजर्स कैन बी +-1, +-2, +-3, +-6, यानी कि वो सारे नंबर्स जो 6 को डिवाइड करते हैं विल यूज़ दिस एज विद +- साइन, और 2 के डिवाइजर्स आर +-1 एंड +-2. अब टू मेक अ कंप्लीट लिस्ट हम इसको 1 बाय 1 करेंगे. पहले +-1 के साथ विल गेट ऑल एज इट इज़, ठीक है, एंड उसके बाद +-2 के साथ विल राइट इट एज 1/2, +-2/2, +-3/2, +-6/2. 2/2 is equal to 1, 6/2 is equal to 3. सो दिस इज़ इक्वल टू +-1 जो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, सो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे. दिस इज़ इक्वल टू +-3, और ये भी हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हम इसको भी एलिमिनेट कर देंगे. सो वी हैव द कंप्लीट लिस्ट इज़ +-1, +-2, +-3, +-6, +-1/2 and +-3/2. Okay, so this is the complete list we have. कि पॉसिबल रैशनल ज़ीरोज़ जो होंगे इस पोलिनोमियल के वो इन्हीं में से कोई होंगे, इससे हट के कोई और नहीं हो सकते. ओके, हियर इट इज़. ओके, उसके बाद व्हाट विल डू, हम उसको टेस्ट करेंगे 1 बाय 1 कि विच इज़ द ज़ीरो. सो विल स्टार्ट विद द पॉजिटिव वन पहले. So we check with 1, we get the remainder -4 which is not equal to 0, so this is not a root. Then we check with 2, we get 0 as a remainder, so this is a root. It means अच्छा इस तरह करने के बाद when we get one root, तो उसके बाद it is easy to write the remaining expression in the factored form. अब ये expression था and we got 2 is a root. अगर 2 हमारे पास root है, this implies that x - 2 will be a factor. अगर x - 2 फैक्टर है तो व्हाट विल बी द रिमेनिंग एक्सप्रेशन, वो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन से आएगा. उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद 2x² प्लस 5x - 3. दिस विल बी इक्वल टू आवर ओरिजिनल पोलिनोमियल p ऑफ x जो ऊपर था, राइट. अब एक रूट हमें मिल गया. टू फाइंड द रिमेनिंग रूट्स वी कैन आइदर फैक्टराइज दिस फैक्टर, हाँ यहाँ पे. ओके, सो वी राइट इट एज 2x² प्लस 5x - 3. तो या तो हम इसी को फर्दर फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है. यू कैन इवन यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला, यू कैन फैक्टराइज इट. बजाय इसके कि आप इतने सारे सब रूट्स को 1 बाय 1 चेक करें, तो आप इसको फैक्टर आउट कर सकते हैं. ओके, फैक्टर आउट करने के बाद वी गेट द रिमेनिंग रूट्स. एक हमने 2 फाइंड आउट कर लिया था. वी गेट द अदर रूट इज़ 1/2 जो कि हमारी लिस्ट में है, एंड देन वी गेट -3 विच इज़ आल्सो इन आवर लिस्ट. सो इट मीन्स जितने भी रैशनल ज़ीरोज़ थे वो इसी लिस्ट में से ही आए हैं. ओके, बट इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि आप जो हैं वो इस तरह फैक्टर्स फॉर्म में लिखें. फैक्टर फॉर्म में लिखने के बाद जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक बच जाए तो क्वाड्रेटिक पे आप यूज़ द क्वाड्रेटिक फार्मूलाज या क्वाड्रेटिक वे उसको सॉल्व करने का जो भी तरीका है आपको आता है, आप उस तरह से करके वो रिमेनिंग रूट्स वहाँ से निकाल लें. अगर क्वेश्चन हो कि फाइंड ऑल द रैशनल ज़ीरोज़. ओके, सो यहाँ पे वी हैव दिस एक्सरसाइज क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस, और कुछ जो हैं वो यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं मैंने. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 22, दिस वन, we have a0 is 20 and a3 is 1, so we'll have all the divisors of 20 which is
+-1 +-2 +-4 +-5 +-10 एंड +-20। तो मैंने 1 चेक किया, पहले स्टार्ट विथ पॉजिटिव वंस। मैंने सबसे पहले जो सबसे छोटा था 1 चेक किया और लकीली 1 जो है वो उसका रूट निकल आया। सो 1 अगर रूट आया तो आई रोट द रिमेनिंग 1 विद इन दिस फॉर्म x² + 12x + 20 और p of x इज इक्वल टू इस रूट में जो बिकॉज 1 वाज अ रूट, सो x - 1 विल बी अ फैक्टर, x - 1 इज अ फैक्टर, तो बाकी क्वेश्चन जो है इज x² + 12x + 20। ओके, अब इंस्टेड ऑफ चेकिंग द रेस्ट, अब ये इतने ज़्यादा रूट्स हैं, वी हैव दिस 12 पॉसिबिलिटीज़। उसमें से एक पॉसिबिलिटी हमने चेक कर ली, अभी 11 जो हैं वो बाकी हैं। लेकिन हम सबको चेक करने के बजाय अब चूँकि हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बाकी बचा है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टर आउट कर लिए और उसके बाद वी फाउंड ऑल द रूट्स। एक जो है वो +1 था, दूसरा -2 और तीसरा -10। सो -10 एंड -2 आर आल्सो प्रेजेंट इन आवर लिस्ट, so we found all the rational zeros. Question 47. Okay, question 47. Okay, questions till 44. आपने रैशनल ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने और उसको जो है वो फैक्टर्ड फॉर्म में लिखने। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल यू हैव डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है, राइट। तो आपके पास पॉसिबल लिस्ट होगी पहले तो +-1 +-3 एंड +-9 डिवाइडेड बाय +-1 एंड +-2। तो आपके पास कंप्लीट लिस्ट क्या बन जाएगी? +-1 +-3 +-9 एंड +-1/2 +-3/2 एंड +-9/2। अब इस लिस्ट में से पहले आप स्टार्ट करेंगे 1 एंड यू कैन चेक कि अगर 1 इसका रूट निकलता है या नहीं निकलता। इवन अगर निकल आता है 1 इसका रूट नहीं होगा। तो ट्राई चेकिंग 3 और इसके रूट्स चेक करें यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। जब आपके पास एक रूट आ जाए तो राइट इट इन अ फॉर्म दिस। लेट्स check it quickly. So we have 4, then we have 0 क्यूब के लिए, then we have स्क्वेयर के लिए -37, and then we have 0 for x की पावर 1 के लिए, and then we have 9, and let's check it for 3 4 4 3s are 12 36 -1 -3 -3 -9 and we get 0. So 3 is a root. Okay, अब 3 हमारे पास रूट आ गया तो we can write our this expression p of x will be equal to x - 3 into this expression which is 4x cube plus 12x square minus x minus 3. Okay, अब आपने जो बाकी रूट्स चेक करने हैं यू हैव टू चेक विद दिस वन। फॉर एग्जांपल मैं -3 को चेक करना चाहता हूँ तो आई विल चेक फॉर 4 12 -1 -3। मैं इसके लिए चेक करूँगा क्योंकि दिस विल गिव अस फर्दर। अगर मुझे कोई रूट मिलता है तो ये मुझे फैक्टर्ड फॉर्म में लिख के दे देगा विद ये वाला एक्सप्रेशन। एक फैक्टर मैंने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है तो बाकी जो एक्सप्रेशन है उसको फर्दर मैं फैक्टराइज करता जाऊँगा और एट द एंड जो है मेरे पास एक और रूट मिलने के बाद I'll reach at the quadratic function na? So let's check this one. I don't know, let's see 4 12 24 72. No, this is not gonna 0. So 3 is not a root. Let's check with -3. Okay, so 4 we have -12, this is 0, we have 0, we have -1 and we have +3 and we got 0. Okay, so अब this expression, ये जो expression मैंने लिखा है, I can write this expression as x plus 3, right, with 4x square minus 1. But अब complete p of x लिखने के लिए we have this x minus, we have this x minus 3 and p of x is equal to this expression. Okay, you can solve this 4x square minus 1 which is nothing just 2x minus 1 and 2x plus 1 and you have x minus 3 and x plus 3. So you found all the factors और आपने जो है उसको फैक्टराइज कर लिए, right?
ओके ओके सो इसको सॉल्व करने के पीछे का मेन मकसद यही था कि टू टेल यू कि अगर आपने एक फैक्टर फाइंड कर लिया है तो ट्राई बेहतर होता है कि नेक्स्ट फैक्टर फाइंड करने के लिए आप दोबारा से उसको कंप्लीट पॉलिनोमियल पे सिंथेटिक डिवीजन ना अप्लाई करें, बट द रिमेनिंग वन जो आपके पास बाकी एक्सप्रेशन बचा है वहाँ पे अप्लाई करें, ताकि आपके पास फर्दर जो है वो फैक्टर्स बनने के बाद आपका एक्सप्रेशन जो है वो रिड्यूस होता जाए अनटिल यू गेट टू द क्वाड्रेटिक वन. ओके okay, then we have from questions 45 to 51. यहाँ पे यू हैव टू फाइंड ऑल द रियल ज़ीरोज़. अब पीछे था ऑल रैशनल ज़ीरोज़. अब रियल ज़ीरोज़ में आता है कि आपके पास कुछ रैशनल्स होंगे बट रिमेनिंग जो है वो मे बी वो रैशनल्स ना हों, वो इररैशनल ज़ीरोज़ हों. तो उसके लिए व्हेन यू रीच टिल द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जब आप रूट्स फाइंड करने के बाद जब आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तक पहुँच जाते हैं, तो अब वहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तक पहुँचने के बाद यू हैव दिस क्वाड्रेटिक फार्मूला टू फाइंड द इररैशनल रूट्स ना. तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के देन यू कैन फाइंड द रेस्ट इररैशनल रूट्स and you can write your whole expression with the rational zeros and irrational zeros. Just for example, we have this question number 47. Okay, the possible zeros are plus minus 1, plus minus 2 and plus minus 4. So I checked this one which is not a root because remainder is not 0. Then I check minus 1. So minus 1 is giving me a 0. तो minus 1 अगर 0 दे रहा है तो I picked the remaining factors. उसको मैं चेक करने के लिए आई चेक इट ऑन 1, -7, 11 एंड 4. तो मैं इस पे चेक करूँगा. अगर कोई और रूट होगा तो वो इस पे भी वो रिमाइंडर 0 देगा. सो आई चेकड इट ऑन 4 पे दिस इज़ गिविंग मी 0. सो इट मीन्स -1 इज़ अ रूट एंड 4 इज़ अ रूट. -1 रूट है तो x+1 विल बी अ फैक्टर. 4 रूट है तो x-4 विल बी अ फैक्टर. जो बाकी बचेगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बचेगा, इट विल बी x² - 3x - 1. सो हेयर इट इज़. ओके अब हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बच गया है. तो नाउ टू फाइंड द रेस्ट ऑफ द रूट्स विच पॉसिबली कैन बी इररेशनल, तो उसके लिए वी अप्लाई द क्वाड्रेटिक फार्मूला विच इज़ x इज इक्वल टू -b प्लस -b² - 4ac स्क्वेयर रूट डिवाइडेड बाई 2 है. अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करने के बाद I found these values 3 plus minus 13 square root divided by 2. So I write this expression in the factored form in the following way: x minus 3 plus 13 square root by 2 and x minus 3 minus 13 square root by 2. Okay, and उसके बाद we have these two things, Descartes rules of sign and upper and lower bounds. So उसके लिए Descartes rules of sign tells us कि how many possible numbers, how many roots are possibly be there as positive roots and negative roots. Descartes rules of sign जो है बताता है कि कितने जो हैं वो positive roots होंगे और कितने जो हैं वो negative roots होंगे. और उसके लिए we have to count the number of sign changes in the expressions. For example, we have this p of x expression, ठीक है, एंड p of x में वी हैव टू कैलकुलेट के कितने नंबर ऑफ जो हैं वो साइन चेंज हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लस था, प्लस से प्लस तक नो साइन चेंज, प्लस से प्लस नो साइन चेंज, प्लस से नेगेटिव वी हैव अ साइन चेंज एंड नेगेटिव नेगेटिव नो साइन चेंज. तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक साइन चेंज है, तो विल हैव पॉजिटिव रूट्स विल बी नंबर, पॉजिटिव रूट्स आर ओनली बी 1, ठीक है. और नेगेटिव रूट्स के लिए विल डू, हम यहाँ पे x को रिप्लेस कर देंगे विद -x, ठीक है. अब यहाँ पे जब x को रिप्लेस करेंगे विद -x तो पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा. यहाँ पे पावर ऑड है तो विल हैव -4 हेयर, यहाँ पे पावर ऑड है तो विल हैव -3 हेयर, यहाँ पे पावर जो है वो ऑड है तो विल हैव +3 हेयर और यहाँ पे -3 ही रहेगा. सो हमारा एक्सप्रेशन जो है वो p ऑफ -x वो बन जाएगा 3x² 3x6 -4x5 -3x3 + x -3. ओके, अब वी हैव वन साइन चेंज हेयर, we have no sign change here, we have one sign change here, we have one sign change here, so we have total 3 sign changes. So negative roots will be either their number will be 3 or 1. अब जितने भी आपके पास साइन चेंजेस आते हैं, let's say we have a n number of sign changes, तो जो आपके पास रूट्स होंगे वो it will be either n या फिर it will be less than n by an even whole number. अगर फॉर एग्जांपल आपके पास साइन चेंजेस आते हैं 10, देन यू विल हैव ईदर 10 रूट्स और 8 और 6 और 4 और 2. अगर आपके पास आते हैं 5 तो इट विल बी ईदर 5, 3 और 1, यानी कि 2 के गैप के साथ जो है वो इवन होल नंबर से लेस होते जाएंगे. इफ़ यू हैव द 10 पॉजिटिव रूट्स
10 number of sign changes, तो your positive roots will be either 10 और 8 और 6 और 4 और 2. अगर आपके पास 4 number of changes आते हैं, number of sign changes आते हैं 4, then you'll have the positive roots will be either 4 or 2. ओके, पी ऑफ एक्स में, अगर पी ऑफ माइनस एक्स में आते हैं तो यूल हैव इधर 4 इधर 2. तो इसी तरह बोथ केसेस में नंबर ऑफ साइन चेंजेस जो है वो आपको बताता है कि नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, या तो जितने नंबर ऑफ साइन चेंजेस हैं उतने, या इट विल बी लेस देन बाय दैट नंबर बाय एन इवन होल नंबर. ओके ओके, सो वी हैव द पॉलिनोमियल्स हियर. लेट्स से वी हैव दिस वन 68. we have one sign change here, we have two sign change here, we have three sign change, we have 4 5 sign change, 5 and 6. We have 6 sign changes here. So the positive roots of p of x will be either 6 or 4 or 2. Okay, now we'll check for 6 4 or 2. Now check for p of minus x. It will be equal to x8 because the power is even. देन वी हैव माइनस साइन हेयर x5, क्योंकि माइनस x5 का माइनस बाहर आएगा और ऑलरेडी एक माइनस बाहर है, तो माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस. यहाँ पे विल हैव प्लस x4, यहाँ पे विल हैव प्लस x3, यहाँ पे विल हैव प्लस x स्क्वेयर, यहाँ पे विल हैव प्लस x, यहाँ पे विल हैव प्लस 1. सो वी हैव नो साइन चेंज हेयर, सो नो नेगेटिव रूट्स, नो नेगेटिव रूट्स. ओके okay. Okay, यहाँ पे कुछ सॉल्व भी किए हुए क्वेश्चन नंबर 66 एंड 63. यू कैन इवन वेरीफाई दीज स्टेटमेंट्स ऑन जियोजेब्रा पे आप जो है वो इन पोलिनोमियल्स का ग्राफ लिखें. वहाँ पे आपको एक ग्राफ बन के आएगा, और ग्राफ जहाँ जहाँ पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है यू कैन सी के वो पॉजिटिव नंबर्स पे टच कर रहा है या नेगेटिव नंबर्स पे टच कर रहा है. तो जितने पॉजिटिव नंबर्स पे टच करेगा उतने उसके पॉजिटिव रूट्स होंगे, और जितनी दफ़ा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे टच करेगा उतने नेगेटिव रूट्स होंगे. ओके ओके, देन वी हैव अपर एंड लोअर बाउंड थ्योरम, जो हमें बताता है कि जो रूट्स हैं किसी भी पॉलिनोमियल के वो अपर एंड लोअर बाउंड्स जो हैं वो हमें दो नंबर्स बता देते हैं, दो बाउंड्स बता देते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल के रूट्स जो हैं वो इन दो बाउंड से बाहर नहीं होंगे, वो उन्हीं के अंदर अंदर होंगे. सो विल हैव अ पॉजिटिव बाउंड एंड विल हैव अ नेगेटिव बाउंड. पॉजिटिव नंबर जो है उसको विल से एन अपर बाउंड, और जो नेगेटिव नंबर होगा विल से इट एन लोअर बाउंड. कैसे होगा? यहाँ पे वी हैव द वे के अगर b जो है दिस इज़ पॉजिटिव एंड वी डिवाइड आर नंबर बाय x माइनस बी, सिंथेटिक डिवीजन से कर लें, जिसे भी कर लें. इफ़ वी डिवाइड आवर नंबर बाय x माइनस बी, और सिंथेटिक डिवीजन में जो नीचे रिमाइंडर और क्वोशंट वाली रो है वहाँ पे वी डोंट हैव एनी नेगेटिव एंट्री. जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन हेयर, सो वी हैव द पोलिनोमियल दिस वन x4 माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 5, एंड वी डिवाइडेड बाई x माइनस 2, यानी कि 2 इज़ पॉजिटिव एंड वी डिवाइड बाई x माइनस 2. हमने 2 पे डिवाइड किया एंड वी सी के यहाँ पे जो है वो कोई भी नेगेटिव एंट्री नहीं है. इट मीन्स दिस 2 इज़ एन अपर बाउंड. इस अपर बाउंड का मतलब ये है कि इस पोलिनोमियल का कोई भी पॉजिटिव रूट 2 से बड़ा रूट नहीं होगा. ओके, फॉर एग्जांपल अब इसका फ़ायदा क्या है? लेट्स से अगर आप रैशनल ज़ीरोज़ थ्योरम अप्लाई करते हैं इस पे, and you have the possible rational zeros are let's say it will be p over q, and p will be the divisors of 5. This will be plus minus 1 and plus minus 5, or x जो है it is plus minus 1, तो it means this will be equal to plus minus 1 or plus minus 5. अब you know कि the upper bound is 2, it means you don't have to check plus 5. आपको प्लस 5 चेक करने की ज़रूरत नहीं है. प्लस 5 विल नॉट बी अ रूट बिकॉज प्लस 5 जो है वो अपर बाउंड से बड़ा है, राइट. अब यू कैन सी के माइनस 3 इज़ अ लोअर बाउंड, माइनस 3 लोअर बाउंड. अब लोअर बाउंड की कंडीशन क्या है कि इफ़ यू हैव अ नेगेटिव नंबर एंड यू डिवाइड बाई एक्स माइनस ए. अब ए नेगेटिव है तो एक्स माइनस इंटू माइनस समथिंग होगा तो वो एक्स प्लस हो जाएगा ना. सो वी हैव माइनस 3, तो हम डिवाइड करेंगे एक्स प्लस 3 से. तो व्हेन वी डिवाइड इट बाय दिस, और जो क्वोशंट और रिमाइंडर वाली रो है, दिस हैज़ अल्टरनेटली नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव टर्म्स, यानी कि अल्टरनेटिवली इसमें नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव टर्म्स हों तो द नंबर ए विल बी लोअर बाउंड. अब अल्टरनेटली यानी कि एक उसमें नॉन पॉजिटिव हो, फिर दूसरा नॉन नेगेटिव हो, फिर नॉन पॉजिटिव हो, फिर नॉन नेगेटिव हो, इस तरह अल्टरनेटली चेंज होते रहे. तो इस केस में द डिवाइड करने वाला जो नंबर होगा दिस विल बी लोअर बाउंड.
अब वी कैन सी -3 इज़ अ लोअर बाउंड. क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिवाइड करने के बाद ये जो नीचे वाली रो आ रही है इसमें वी हैव वन नॉन नेगेटिव टर्म, एक जो है वन जो है इट इज़ नॉट नेगेटिव, सो इट इज़ नॉन नेगेटिव. देन वी हैव अल्टरनेटिवली चेंज्ड टू नॉन पॉजिटिव टर्म बिकॉज -3 इज़ नेगेटिव, सो इट इज़ नॉन पॉजिटिव. Then we change to non-negative term, then we change to non-positive term, then we change to non-negative term. So it is alternatively changing. So -3 is a lower bound. Okay. Now you can see that -3 is a lower bound. So -5 is smaller than -3. So we don't even need to check -5 as well. So -5 भी लोअर बाउंड, -5 भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, +5 भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, इस केस में क्योंकि हमें सिर्फ एक एलिमिनेट हुआ है, लेट्स से कि वहाँ पे कोई और नंबर होता, लेट्स से वहाँ पे -5 की बजाय पे लेट्स से वहाँ पे होता 16 -16 होता. सो 16 के डिवाइसेस हमारे पास होते +-1 +-2 +-3 +-3 इज़ नॉट अ डिवाइजर आई थिंक, +-4 +-8 +-16. ओके, सो हमारे पास ये डिवाइसेस होते. अब 2 इज़ एन अपर बाउंड, 3 इज़ एन लोअर बाउंड. सो ये जो 6 डिवाइसेस हैं वी डोंट इवन नीड टू चेक दीज 6 नंबर्स. तो इन 6 नंबर्स को हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी. ये अपर एंड लोअर बाउंड जो हैं वो हमारे मोस्टली नंबर्स जो हैं वो एलिमिनेट कर देते हैं, हमारा टाइम रिड्यूस करते हैं. वी डोंट इवन नीड टू चेक ऑल दोज नंबर्स कि वो रूट हैं या नहीं है. तो फिर हमारे पास जो है सिर्फ ये बच जाते हैं जिसको हम चेक करते हैं. ओके, सो दिस इज़ हेल्पफुल इन दिस वे. ओके, अब एक क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पे ये नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव वाला कौन सा, मतलब क्या इसमें क्या ज़रूरत पड़ी थी, वाई वी नीड टू राइट इट एज नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव. हम स्ट्रेट अवे पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों नहीं कह सकते, राइट? तो दिस इज़ हेल्पफुल इन द रिगार्ड व्हेन देयर इज़ ज़ीरो अपीयर्ड इन द साइन ना. जब ज़ीरो आ जाता है, ज़ीरो इज़ नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव. ये ज़ीरो जो है वो नॉन नेगेटिव भी है और नॉन पॉजिटिव भी है, बिकॉज ज़ीरो इज़ नीदर नेगेटिव नीदर पॉजिटिव. ज़ीरो इज़ नॉट नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, सो इट इज़ नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव. ये दोनों वे में काम करेगा. फॉर एग्जांपल आपके पास एंट्रीज होती हैं, लेट्स से रिमाइंडर में वी हैड 2 0 एंड 3. सो 2 इज़ नॉन नेगेटिव एंड 0 इज़ नॉन पॉजिटिव. सो यहाँ पे 0 जो है वो नॉन पॉजिटिव का रोल प्ले करेगा एंड 3 इज़ अगेन नॉन नेगेटिव. सो दिस इज़ ऑल्टरनेटिवली चेंजिंग. And then let's say we had another 0 and we had 5. अब apparently this does not look कि यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव साइन चेंज हो रहा है, बट नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव they are alternatively changing because this is non negative, 2 is not positive, so it is so 2 is positive, so it is not negative, so it is non negative. 0 is non positive, 3 is non negative, 0 is non positive, 5 is non negative. So ये नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव इस वे में यूज़ हो सकते हैं बीच में. ओके, even if we had -3 0 -1 0, तो यहाँ पे भी दिस इज़ नॉन पॉजिटिव, 0 इज़ नॉन नेगेटिव, यहाँ पे इट विल अपीयर एज नॉन नेगेटिव, और फिर दिस इज़ नॉन पॉजिटिव एंड दिस इज़ नॉन नेगेटिव. ओके, सो दिस इज़ द रीज़न वाई वी यूज़ नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव टर्म्स. ओके, कुछ एक्सरसाइजेज हैं यहाँ पे दैट वी हैव यूज्ड that you can practice, and कुछ मैंने सॉल्व भी की हुई हैं. क्वेश्चन 70, क्वेश्चन 75 to check either if the required numbers are the upper bound and lower bound या नहीं. Okay, question number 70 में we had this expression x4 - 2x cube - 9x square +2 +8, and हमें चेक करना था कि a equal to -3 is a lower bound and b equal to 5 is an upper bound. तो 5 मैंने चेक किया, वी हैव ऑल द पॉजिटिव एंट्रीज नीचे वाली रो में, सो दिस इज़ एन अपर बाउंड. और यहाँ पे वी हैड दिस अल्टरनेटिवली चेंजिंग एंट्रीज, सो दिस इज़ अ लोअर बाउंड. ओके, सिमिलरली बाकी भी चीज़ें आप देख सकती हैं. ओके, देन वी हैव दिस एग्जांपल 7 जिसमें आप जो है वो सब चीज़ों को कंबाइन करके देख सकते हैं कैसे दीज आर हेल्पफुल. फॉर एग्जांपल वी हैव दिस एग्जांपल जिसमें वी हैव अ 5 डिग्री पॉलिनोमियल, that is 2x5 plus 5x4 minus 8x cube minus 14x square blah blah and plus 9. ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको जो है वो कम्प्लीटली फैक्टर आउट करना है. अब कम्प्लीटली फैक्टराइजेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल डू, विल फाइंड द पॉसिबल लिस्ट ऑफ रैशनल ज़ीरोज़. तो पॉसिबल लिस्ट ऑफ रैशनल ज़ीरोज़ आर 9 के फैक्टर्स. 9 के फैक्टर्स आर +-1 +-3 एंड +-9, एंड देन वी हैव 2, तो +-1 एंड +-2. सो वी हैव दीज ऑल फैक्टर्स.
12 पॉसिबल रैशनल ज़ीरोज़ जो हैं वो हमें मिल गए हैं। अब हमें जो है वो वन बाय वन चेक करने हैं। सो फॉर एग्जांपल हमें पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। वी चेक फॉर 1/2 द रिमाइंडर इज़ नॉट ज़ीरो, सो दिस इज़ नॉट अ रूट। अब वी चेक फॉर 1 इज़ अ रूट बिकॉज रिमाइंडर इज़ ज़ीरो, सो 1 जो है वो इसका रूट है। अगर 1 रूट है तो वी कैन राइट हमारा जो ऊपर वाला पी ऑफ एक्स एक्सप्रेशन है इन दिस फॉर्म। अब हमारे पास रिमेनिंग जो एक्सप्रेशन बचा है उसकी डिग्री एक छोटी होगी, वी हैव द 4 डिग्री एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हम जो बाकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, अब चूँकि इसमें भी लास्ट में वी हैव 9, सो द पॉसिबल नंबर ऑफ रूट्स आर द सेम, बट 1/2 इज़ ऑलरेडी एलिमिनेटेड क्योंकि 1/2 हमने ऑलरेडी चेक कर लिया, वो रूट नहीं है। सो इट मीन्स अब जो है हम रेस्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे फॉर दिस एक्सप्रेशन। वी स्टार्ट अगेन विद 1 इज़ नॉट अ रूट because we are not getting 0 as a remainder, so 1 is not a root for this expression. For this one, अब बाकी रूट्स जो हैं वो हम इस एक्सप्रेशन के लिए चेक करेंगे। सो 1 इज़ नॉट अ रूट, 3/2 इज़ अ रूट बिकॉज वी आर गेटिंग 0 हेयर। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी नोट करने वाली है, व्हेन वी डिवाइडेड बाय 3/2 तो वी कैन सी के जो बाकी इंट्रीज़ हैं दीज आर ऑल पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंट्रीज़। ये जो है वो सारी की सारी नॉन नेगेटिव है। दिस इज़ नॉट नेगेटिव, दिस इज़ नॉट नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव इंट्री नहीं है। अगर कोई भी नेगेटिव इंट्री नहीं है, इट मीन्स 3/2 इज़ एन अपर बाउंड। इफ 3/2 इज़ एन अपर बाउंड, सो इट मीन्स वी डोंट नीड टू चेक +3 +9/2 and 9. We don't need to check these 3 because we got an upper bound. अगर हमें अपर बाउंड मिल गया है तो हमें ये बाकी 3 नंबर्स चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो हाँ ओके, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ओके, सो वी गॉट 3/2 एज अ रूट, सो वी कैन राइट आर एक्सप्रेशन फर्दर रिड्यूस्ड इन दीज 2 फैक्टर्स अलॉन्ग विद दिस एक्सप्रेशन विच इज़ 2x³ + 10x² + 14x + 6। ओके, अब फर्दर अगेन अब वी हैव दिस एक्सप्रेशन, अब हम इसको फर्दर रिड्यूस करेंगे एंड वी कैन सी अब यहाँ पे इस केस में वी हैव 6 and 2। अब 6 के लिए +-1 +-2 +-3 एंड +-6, दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। अब चूँकि 2 था तो विल हैव +-1 एंड +-2, सो +-1 +-2 +-3 +-6 एंड देन वी हैव +-1/2 एंड +-3/2। ठीक है, बट 3 + 3 जो है वो क्योंकि 3/2 हमारा अपर बाउंड है तो 3 and 6 जो है वो एलिमिनेट हो गए हैं। इवन +1/2 इज़ आल्सो एलिमिनेटेड एंड 1 इज़ आल्सो एलिमिनेटेड। सो हमारे पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा एलिमिनेट हो गए हैं। सो 1 एलिमिनेट हो गया, +3 एलिमिनेट हो गया, +6 एलिमिनेट हो गया, 1/2 एलिमिनेट हो गया एंड 3/2 जो है वो रूट आ गया। तो वी कैन चेक दिस ना। ओके, बट अब अगेन यू कैन सी कि अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन में वी डोंट हैव एनी साइन चेंज। यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं है, कोई साइन चेंज नहीं है, कोई साइन चेंज नहीं है। सो देयर विल बी नो पॉजिटिव रूट फॉर दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास कोई पॉजिटिव रूट नहीं होगा। अगर पॉजिटिव रूट नहीं होगा तो वी डोंट नीड टू चेक एनी ऑफ द रेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंट्रीज़। कोई भी जो बाकी पॉजिटिव इंट्रीज़ हैं हमें वो उनको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो विल स्टार्ट विद द नेगेटिव टर्म्स। अब नेगेटिव में वी स्टार्ट विद -1। अब -1 के लिए हम चेक करें। ओके, अब इसको उन्होंने थोड़ा सा और भी रिड्यूस कर लिया। वो कैसे? यू कैन सी के इस वाले एक्सप्रेशन में से, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी कैन कॉमन समथिंग आउट ना। तो इसमें 2 जो है वो फैक्टर सब में आ रहा है, तो वी कैन टेक 2 आउटसाइड। 2 को हमने बाहर लिया। सो वी हैड दिस एक्सप्रेशन p of x इज़ इक्वल टू x - 1 इंटू x - 3/2 इंटू 2x³ + 10x² + 14x + 6। ओके, अब यहाँ से हमने 2 कॉमन लिए, वी टेक 2 आउटसाइड, पीछे बचा वी हैव 3x³ + 5x² + 7x + 3। ओके, अब इस 2 को हम इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो विल हैव x - 1 और इसको मल्टीप्लाई कर दें विल हैव 2x माइनस, अब 2 कैंसिल आउट हो गया, विल हैव 3 हेयर और यहाँ पे विल हैव x³ + 5x² + 7x + 3। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया
अब इस एक्सप्रेशन में डिस्कार्टेड रूल्स ऑफ साइन कहता है कि इट विल हैव नो पॉजिटिव रूट, क्योंकि इसमें कोई पॉजिटिव इस एक्सप्रेशन में लेट्स से अगर इसको मैं पी ऑफ एक्स कहता हूँ तो इस एक्सप्रेशन में वी डोंट हैव एनी साइन चेंज, तो इसमें कोई पॉजिटिव रूट नहीं होगा। बट इसकी पॉसिबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं, बिकॉज हेयर इज़ 1 हेयर इज़ 3, सो वी हैव +-1 एंड +-3 आर द पॉसिबल रैशनल जीरोज़। अब चूँकि इट हैज़ नो पॉजिटिव रूट सो विल हैव ओनली पॉसिबिलिटी विल बी इधर -1 और -3, तो -1 और -3 पे विल चेक, हमने -1 पे चेक किया, वी गॉट द जीरो हेयर, सो -1 इज़ द रूट। अब -1 रूट है तो वी कैन फर्दर राइट दिस एक्सप्रेशन एज x-1 2x-3। अब इसको हमने फर्दर x-1 रूट है, -1 रूट है तो इट विल बी x+1 विल बी अ फैक्टर, और रिमाइंडर जो है क्वेश्चन जो है वो हमारे पास ये आ जाएगा x² + 4x + 3। ओके, अब इसको यू कैन यूज़ द क्वाड्रेटिक फार्मूला टू फाइंड द रिमेनिंग रूट्स, है इसको आप फैक्टर आउट कर सकते हैं, जैसे भी आप फैक्टर आउट करना चाहें तो यू कैन फैक्टर इट आउट। ओके, अब इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं यू कैन यूज़ दीज क्वेश्चन एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसमें यू कैन यूज़ ऑल द कंसेप्ट ऑल टुगेदर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 81 टू क्वेश्चन नंबर 86। और ये एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है, बाकी चेक इट आउट और प्रैक्टिस करें बाकी क्वेश्चंस के। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग ऑल दीज 5 सेक्शंस या इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी, you can always welcome to write me an email or even send me a WhatsApp message or even visit me at my office during working hours. Thank you.